हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल ज्योति टारो में स्वागत है। आज की रीडिंग एक पिक कार्ड रीडिंग होगी जहां हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी और अप्रॉक्सीमेट फिगर कब तक होगी। ओके, सो एक जिससे भी आपकी शादी होगी उनका नेचर कैसा होगा। ओके, उनका नेचर कैसा है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कब होगी, किस तरह का उनका नेचर होगा। मे बी क्या पता आप उन्हें डेट भी कर रहे हो अभी। सो हम वो देखेंगे, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ ये ध्यान रखना, ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर फोर्स नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये सबके लिए नहीं, कुछ कुछ मैसेजेस शायद आपके लिए ना हो, किसी और के लिए हो, इसलिए मैंने 3 पाइल्स रखे हैं ताकि मोर स्पेसिफिक आप तक पहुँचे वो मैसेजेस, ठीक है, जो भी मुझे आ रहा है। एक और चीज़ आपको बतानी है कि इस चैनल में मैं दोनों लैंग्वेजेस में, दोनों भाषाओं में रीडिंग्स डालती हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो अगर कभी इंग्लिश वीडियोस अपलोड करूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसी चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैं डालती रहूँगी, दोनों भाषाओं में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश का सबटाइटल्स लिख दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है। ऑलराइट, ठीक है। देखते हैं आप जिससे भी शादी करोगे उनका नेचर कैसा होगा, आपकी शादी की जो लाइफ है, मैरिज लाइफ, वो कैसी होगी, अप्रॉक्सीमेट टाइम कब क्या है, अप्रॉक्सीमेट लाइक कब तक आपकी शादी होगी, कितनी जल्द होगी या लेट होगी, जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। गाइज ये 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। नाउ आई थिंक ये आपको दिखेगा, कैसे दिखाऊं, जस्ट अ सेक। दिस इज ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 और ये है ग्रुप नंबर 3। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। तो अब क्या करना, आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए इधर ही एंड जूम करके या पॉज करके आप आंख बंद करके प्रे करो, ओके, टू यूनिवर्स, टू गॉड, जिन्हें भी आप मानते हो, एंड उन्हें प्रे करके गॉड को पूछिए कि आपके आंसर्स इन तीनों में से कौन से ग्रुप में हैं, ठीक है। तो प्रे की आप आंखें बंद करके मेडिटेट करो चाहिए तो आपको, एंड फिर अपना डेक सिलेक्ट करना। ऑलराइट, तो इन तीनों में से किस में आपका आंसर मिलेगा, कौन से ग्रुप में। ये सबसे पहला वाला जो है ये ग्रुप नंबर 1, बीच वाला जो है ये ग्रुप नंबर 2, और जो सबसे ये है ये ग्रुप नंबर 3, ठीक है। आप प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और कौन से ग्रुप में ये 3 है, कौन से ग्रुप में आपको आपका आंसर मिलेगा, ये आप आंख बंद करके मेडिटेट करके पूछिए, ठीक है। आपका दिल जहाँ जाएगा वो ग्रुप में आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। आपके दिल की सुनना। ऑलराइट, आई एम सो सॉरी, ये गिरते जा रहा है, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, अभी आप देखिए, आप पॉज करके अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। आई होप गाइज आपने अपना डेक सेलेक्ट कर लिया है। ये ऑरेंज नंबर 1 है, ये जो बीच में है ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है, ओके। जो भी ग्रुप में आप आते हो, मैंने टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप अपनी रीडिंग उस टाइम पे जाके देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। शुरुआत करती हूँ ग्रुप नंबर 1 से, ओके। दिस इज ग्रुप नंबर 1।
ठीक है। इनका नेचर कैसा होगा, लेट्स सी। गाइस मैं सारे कार्ड्स शफल कर लेती हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 जो कार्ड्स मुझे आपके लिए आए हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो आपके जो पर्सन है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे। ऑलराइट, ये जो इंसान है जिनसे भी आपकी शादी होगी ये बहुत शार्प होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं। लाइक कम बातें करना, सोचना ज़्यादा। ओके, शार्प है, अगर आप देखो तो बहुत शार्प है। इट्स लाइक ये झूठ तो ऐसे पकड़ लेंगे। ओके, बहुत शार्प है नेचर वाइज इनका। इट्स लाइक आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते, बोल भी दोगे तो वो पकड़ लेंगे, इतने शार्प है। ओके, इंटेलिजेंट है बहुत। लाइक जो भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो सकता है ये डॉक्टर हो सकता है ये एक साइंटिस्ट हो सकता है ये टीचर हो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में, जो भी हो बहुत इंटेलिजेंट है। जो माइंड से कनेक्टेड सब्जेक्ट जो होता है ना, जहाँ दिमाग ज़्यादा चलता है, फॉर एग्जाम्पल जो भी फील्ड में दिमाग ज़्यादा चलता है ये उस फील्ड में होंगे, ठीक है। सो बहुत शार्प है एंड शार्प, लाइक टू शार्प, कोई इन्हें उल्लू बना ही नहीं सकता है, इनका दिमाग उतना तेज़ है। ओके, एंड सोचते बहुत हैं, सोचेंगे बहुत एंड बहुत हो सकता है ये ना कैसे इंसान है ना, डोमिनेटिंग होंगे। ओके, बट इंटरनली अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे। ओके, अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं बट दिखाएंगे कि हम वेरी डोमिनेटिंग। ओके, और मेल्ट भी जल्दी हो जाएंगे। लाइक थोड़ा किसी को देख लिया इमोशनल होते हुए तो जल्दी पिघल जाएंगे, वैसे इंसान है। ओके, एंड ये इंसान, लेकिन एक चीज़ अच्छी आई है ग्रुप नंबर 1, आपकी शादी जिनसे भी होगी ना ये बहुत रिच होंगे या वेल टू डू फैमिली से होंगे। इट्स लाइक इनके पास सब होगा। लाइक आपके पास जितना है इनके पास अब से ज़्यादा है, यू नो। सो और अगर नहीं भी है तो ये इंसान रिच बन जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जिनकी किस्मत में मनी तो बाय डिफ़ॉल्ट है। हो सकता है अभी नहीं हो, क्या पता, अगर ये छोटे हो तो जल्दी नहीं है। हर किसी की किस्मत में भगवान ने पैसों का किस्मत अलग अलग टाइम पे लिखा है। ओके, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, वो अपने टाइम से होता है। सो इनकी किस्मत में मनी ज़रूर है, फिर वो अभी नहीं हो तो 10 साल बाद हो, 10 साल बाद नहीं तो 15 साल बाद। सो आपकी जब भी शादी होगी ना तो ये जो इंसान है ये बहुत वेल टू डू है। इट्स लाइक ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, अगर जॉब वॉब भी करते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन होगी, सब इनको रिस्पेक्ट करेंगे, सब इनकी सुनेंगे। अगर बिजनेस भी करते हो तो भी बहुत अच्छी पोजीशन होगी।
ऑलराइट, वैसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत तेज़ है, दिमाग से तेज़ है, शार्प है, ओके, एंड जल्दी पिघल जाता है, एकदम जल्दी पिघल जाता है, बट गुस्सा भी जल्दी आ सकता है, इन्हें गुस्सा भी जल्दी आ सकता है, एंड बहुत ओपन माइंडेड है। इट्स लाइक ऐसे नहीं कि कंजर्वेटिव है, ओके, हो सकता है ये ना दोनों को बैलेंस करना आता है इन्हें, ना एकदम कंजर्वेटिव फैमिली से है, लाइक ट्रेडिशनल फैमिली, एकदम ट्रेडिशनल बोलते हैं ना वैसे भी नहीं है, एकदम ट्रेडिशनल भी नहीं है, और एकदम फॉरवर्ड भी नहीं है, मिक्स ऑफ बोथ, इनको दोनों को बैलेंस करना आता है। अब समझो ये फॉरवर्ड थिंकिंग रखते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल भी हैं। अब बैलेंस, मिक्स ऑफ बोथ, दोनों का संगम बोलते हैं ना वैसा है, ठीक है। नाउ ये इंसान जब आपको मिलेंगे ना, जब भी आपको मिले, हो सकता है बिकॉज एक मुझे ना उदास एनर्जी दिख रही है, उदास और सैड एनर्जी। हो सकता है जब आप इनको मिलो ना, ये थोड़े दुखी, बैड फेज से जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, इनका एक बुरा वक्त चल रहा हो, तब आप इन्हें मिलोगे। आप इनके लाइफ में एक सनशाइन की तरह एंटर करोगे। इट्स लाइक खुशियों का तिजोरी बोलते हैं ना, आपका एंट्री इनकी लाइफ में तब होगा जब ये एक बुरे वक्त से गुजर रहे होंगे, बिकॉज ये थोड़े अच्छे हैं अपना दुख छुपाने में। आपको शायद कुछ लोगों को बता देंगे, कुछ लोगों को शायद ना पता चले, ऐसे दिखाएंगे अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, लड़का हो लड़की हो डजेंट मैटर, बट अंदर से जब भी आपको मिले ना, आप दोनों का मिलना तब होगा जब इनकी लाइफ में एक बुरा वक्त चल रहा होगा। हो सकता है कुछ लोगों के केस में इनका किसी के साथ ख़त्म होने वाला होगा, या ख़त्म होने की कगार पे होगा, या ख़त्म हो चुका होगा, तभी आपको मिलेंगे, या होने वाला है उसी टाइम भगवान आप दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि इधर इनका ख़त्म होने वाला होगा। आप में से काफ़ी लोगों का क्या पता, आपका भी एक रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, इनका भी ख़त्म होने वाला है, दोनों का। देखो हर एक रिलेशनशिप ना एक टाइम स्पैन के साथ आता है, ओके, हर रिलेशनशिप का एक टाइम स्पैन होता है। किसी का 10 साल, 5 साल, 3 साल, 20 साल, पुराने ज़माने में तो पूरी लाइफ रहते थे, बट अभी कुछ तो चेंजेस हुए हैं। सो हर एक रिलेशनशिप का एक टाइम स्पैन होता है। सो आप में से काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है तब मिलो जब इनका रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है और आपका भी रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है, उस टाइम आप दोनों एक दूसरे को मिलो। मोस्टली आप कैसे मिलोगे, काम के थ्रू, पेंटिकल्स, पैसों, लाइक आप दोनों का लेन देन होगा, या आप इनके साथ काम करोगे। हो सकता है ये आपके बॉस हो सकता है ये आपको कुछ सिखा रहे हो तब आप मिलो, या कुछ मनी का लेन देन के कारण वजह से आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आओगे, ओके, ये बहुत स्ट्रांग है। या आपको पैसों की मदद होगी, चाहिए होगी, तब आप इनकी ज़िंदगी, लाइक आप इनसे मिलोगे फॉर दैट, या ये आपसे मिलेंगे, या जो भी सो कुछ तो, या काम करते हो सकता है एक ही कंपनी में आप काम करो, या या एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आप छोटे हो तो एक ही कॉलेज में हो, एक ही स्कूल में हो, उसी टाइम आप मिल जाओ। ऐसी एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है, ऑलराइट। देखो सो बहुत स्ट्रांग चांसेस है आप और इनका आप तभी इन्हें मिलो। हो सकता है जब ये एक बुरे वक्त से गुजर रहे हो सकता है इनकी तबीयत खराब हो, कुछ लोगों की, अगर ये बड़े हैं उम्र में तो इनकी तबीयत खराब हो, डिप्रेशन के फेज में ये हो, और तब आप इनकी लाइफ में एंटर करो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी एनर्जीज पिकअप करती हूँ मैं थोड़ी। ओ माय गॉड, सो बहुत श्योर, यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 1, आप दोनों का लाइफ में बुरा फेज चल रहा होगा, तब आप एक दूसरे को मिलोगे। आपके पर्सन ही नहीं, आप भी, हो सकता है आप भी एक बुरे वक्त से गुजर रहे हो एंड तब इनकी एंट्री हो आपकी ज़िंदगी में। इट्स लाइक आपका एक रिलेशनशिप टूट गया हो, आपको किसी ने छोड़ दिया हो, आप दोनों का रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, आपने पॉज ले लिया, आपने सडनली छोड़ दिया, आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, मैं क्यों फंसी हूँ, क्यों फंसा हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, किसी ने आपको धोखा दे दिया हो। मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन ही आपको छोड़ दे एंड आप एकदम टूट गए हो उससे, एंड तब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सो इट्स लाइक दोनों लोनली सोल, तभी तो भगवान हमें मिलाते हैं ना, जब इधर एक ख़त्म हो रहा होता है इधर, क्योंकि भगवान हमेशा आई ऑलवेज बिलीव भगवान किसी को अकेला नहीं रखते, ठीक है, कभी अकेला नहीं रखते इमोशनली। सो अगर
दो लोगों का रिलेशनशिप टूटने की कगार में है, आपका या किसी उसका उनका, तो आप दोनों के लाइफ में ऑलरेडी किसी की एंट्री हो चुकी होगी, ओके, या हो जाएगी इंस्टेंटली। सो वो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है। भगवान यूनिवर्स हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक रिलेशनशिप टूटने वाला है, उसके पहले भगवान किसी और को भेज देता है, जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड हो जाए। क्योंकि यूनिवर्स क्या है, वो एक मदर है, माता है, वो हमेशा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती है, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप टूटने की कगार पे हो, उसके पहले ये दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे ना। आप में से काफ़ी लोग, हो सकता है इनको तब मिलो जब आप दूसरी कंट्री में हो, अब्रॉड में कोई दूसरी कंट्री में मिलो, या दूसरी लैंड में मिलो, एक ही कंट्री में हो। जैसे आप इंडिया में हो तो इंडिया में ही कोई दूसरी सिटी में हो, आप कहीं और हो, ये कहीं और हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत दिख रहा है, ओके। कुछ लोगों का बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इंटरनेट के थ्रू मिलो, एक मैसेज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आई डोंट नो, ऐसे भी रैंडमली आप मिल सकते हो थ्रू इंटरनेट। और लॉन्ग डिस्टेंस हो, क्या पता ये कोई दूसरी कंट्री में रहते हैं, आप कहीं दूसरी कंट्री में रहते हो, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ऑलराइट नाउ, सो एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। देखो, ये जब आएंगे, आप देख रहे हो ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो, लेट मी बी ऑनेस्ट, ग्रुप नंबर 1, आई थिंक ये 3 ग्रुप में से आपकी पहली रीडिंग थी, और आपकी रीडिंग में आई वुड से द बेस्ट। अच्छा, ये एक और ऐसे इंसान है, जब आप मिलोगे ना, ये कैसे है ना, बहुत स्टेबल है, ओके। आप देख रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, सब किंग क्वीन, कोई भी नीचे नहीं है, कोई पेज वेज से डील नहीं कर रहे। आप किसी ऐसे इंसान से नहीं डील कर रहे हो जो इमेच्योर्ड है, या फिर जो समझता नहीं है, या अंडरस्टैंडिंग नहीं। ये इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, होंगे, आपको समझेंगे, ठीक है। इट्स लाइक आप कैसे हो, आप पेशेंस बहुत होगा इनमें, आप में भले इम्पेशेंस, आप में भले पेशेंस ना हो, इनमें बहुत पेशेंस होगा, ओके। कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये आपसे बड़े हो एज में, एज गैप भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में, क्योंकि बहुत मैच्योर्ड है, ओके। या तो बहुत मैच्योर्ड है, आपसे बड़े हैं, या फिर अगर इनकेस छोटे भी हैं तो मेंटली बहुत मैच्योर्ड है, ओके। इमोशनली, मेंटली समझते हैं लोगों को, एंड ऐसे नहीं कि इम्पेशेंट है, जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले ले, नहीं। ये इंसान कुछ डिसीजन ले, उसके पहले 100 बार सोचेंगे, ओके। एंड या तो ये कमिट करते नहीं, और करते हैं तो एंड तक निभाने वाले इंसान है, ओके। अ पर्सन ऑफ हाई कैरेक्टर, जो आपकी ये एक ऐसे इंसान है जो आपको देखेंगे, लड़का हो लड़की हो, आपका साथ बीच में नहीं छोड़ेंगे, ओके, बीच में नहीं छोड़ देंगे। कभी कभी हम ऐसे लोगों से भी डील करते हैं ना, जो बीच में जल्दी गिव अप कर देते हैं, ये वैसे नहीं है, ये एंड तक रहने वाला इंसान है, बहुत स्टेबल कनेक्शन है। अपने इमोशंस छुपाएंगे, दिखाएंगे बहुत स्ट्रांग हूँ, दिखाएंगे मेरे को तकलीफ नहीं होती, दिखाएंगे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट नहीं, अंदर ही अंदर सब रखते हैं। इमोशनली जल्दी ओपन अप नहीं होते, ठीक है। थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़े, बट इतने भी डोमिनेटिंग नहीं देख रही हूँ, नॉट वेरी डोमिनेटिंग। बैलेंस है आपकी रीडिंग में, थोड़ा बैलेंस है, ओके। सो ये, और ये देखो, ये जब आएंगे सीधा आपको शादी होगी आपकी, बेसिकली ये जब भी आपको मिलेंगे ना, आप जेन्युइनली इनसे शादी करोगे। ऑल राइट, वो अलग बात है कि हमारे डेस्टिनी में आजकल की केसेस में अगर आप देखो तो बहुत सारे डिवोर्सेस भी होते हैं। दैट्स ओके, 10 साल का रिलेशनशिप के बाद डिवोर्स होता है, या 20 साल के बाद, या 30 साल के बाद, बट ये आपका जब तक का भी इनके साथ टाइम फ्रेम, आपका रिलेशनशिप का जो भी टाइम स्पैन है, जितने भी सालों का रिलेशनशिप होगा इनके साथ, बहुत अच्छा होगा। नाउ हो सकता है आप पूरी ज़िंदगी साथ रहो, ओके। या फिर अगर क्या होता है ना, जब हम शादी करते हैं ना एक दूसरे से, तो हमारी टेस्ट ली जाती है, ओके। दोनों की टेस्ट होगी, आपकी टेस्ट होगी, इनकी टेस्ट होगी। अगर दोनों पास हो गए तो वेल एंड गुड, ऑलराइट। सो जो भी है, इट्स लाइक जब तक भी आप इनके साथ रहोगे आप खुश रहोगे, आपको कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। एक ही चीज़ जो है, ये इमोशंस अपने ज़्यादा दिखाएंगे नहीं। हो सकता है कि आप दोनों में आप ज़्यादा प्यार करो, दिखाओ, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, ये थोड़े कम एक्सप्रेसिव होंगे,
ये एक चीज़ है फ्लॉ। इट्स लाइक आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा या आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, ये थोड़ा कम बोलने वाले हैं। लाइक आप ज़्यादा बड़बड़ी हो, ये कम बोलते हैं, यू नो वैसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, नाउ लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ये आप इनके साथ बहुत घूमोगे, ट्रैवल बहुत करोगे, ये इंसान को घूमना बहुत पसंद है या आपको ये बहुत घुमाएंगे। ओके, ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद है, आप बहुत घूमोगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या आप एक दूसरे को कहीं और ही मिलो, कोई दूसरी जगह मिलो, ये बहुत स्ट्रांग है कुछ लोगों के लिए, बहुत स्ट्रांग है ये। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है ये इंसान, प्रे काफ़ी करते हैं, भगवान को काफ़ी मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअल है। मैंने कहा क्या कहा, मिक्स ऑफ बोथ है। ठीक है, एंड बहुत ये ना ऐसे इंसान है जो बहुत रोमांटिक है बट दिखा नहीं सकते, तो आपको मैसेजेस के थ्रू दिखाएंगे। लाइक बोलेंगे नहीं आपको बट मैसेज में लिख देंगे, या फिर आपको लव लेटर्स लिखेंगे। ऑफ कोर्स अभी लव लेटर का ज़माना नहीं है, बट आपको मैसेजेस के थ्रू बताएंगे, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें भेजेंगे, बोल नहीं पाएंगे बट लिख के या मैसेजेस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, या कोई वीडियोस भेजेंगे आपको जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये क्या आपको बताना चाह रहे हैं, यू नो वैसी एनर्जीज। ये आपको सॉन्ग्स डेडिकेट करेंगे, हो सकता है ये आपको, इनको सॉन्ग्स बहुत पसंद है, रोमांटिक बहुत है बट दिखा नहीं सकते। ऑलराइट, ये वैसे इंसान है। माय गॉड, आप में से काफ़ी लोगों के केस में हो सकता है आप जब इनको मिलो ना, आप में से ना काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रांग है कि जब आप इनको मिलो ना, हो सकता है कि आपके लिए ना आपका और इनका मिलना इतना इजी ना हो। इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही, अगर आप बहुत छोटे हो तो आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, या हो भी सकता है, आई डोंट नो। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी आ रहा है कि आप जब इन्हें मिलो ना, उसके पहले आपके काफ़ी रिलेशनशिप्स हो गए होंगे, एक या दो, यू नो, एक दो तीन व्हाटएवर। सो इट्स लाइक आपके एक दो फेल्ड रिलेशनशिप्स हो गए, तीन किसी के ज़्यादा होते हैं, डिपेंड्स आपकी क्या एज है, आप किस एज ग्रुप में हो, किस एज ग्रुप के हो, बट आपकी काफ़ी रिलेशनशिप्स हो गए होंगे, उसके बाद आप इनको मिलोगे। ओके, काफ़ी या एक दो, इफ ज़्यादा भी नहीं तो एक दो आपके फेल्ड रिलेशनशिप्स हैं, उसके बाद आप इनको मिलोगे। मिनिमम, मैक्सिमम कुड बी 3 4, आई डोंट नो, डिपेंड्स, बट वैसा है। ठीक है, इट्स लाइक आप रुके हो, कब, कौन है, किससे मेरी शादी होगी, ये जो मिला इसके साथ तो मेरी जमी नहीं, ये मिली इसके साथ मेरी जमी नहीं, किसके साथ होगी मेरी शादी, कौन होगा, यू नो, कौन है जो मेरे लिए बना, ये एक थॉट आता है, राइट, सबके दिमाग में आता है। आप में से कुछ लोगों की किस्मत हो सकता है आप काफ़ी टाइम से रुके हो। इट्स लाइक कोई लोगों की ना किस्मत में लेट मैरिजेस होती हैं। ओके, हो सकता है आपकी शादी 30 में हो, 40 में हो, 45 में हो, डिपेंड्स। सो कुछ लोगों की किस्मत में लेट मैरिजेस होता है। ओके, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की किस्मत में लेट मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के केस में, दो मेरे को दिख तो नहीं रहा है, बट ओके। सो डरना मत, ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि जो राइट इंसान आएंगे, इट्स लाइक वो रेडी नहीं है। कभी कभी ना दो लोग रेडी नहीं होते एक दूसरे के लिए। शायद आप इन्हें मिलो बहुत जल्दी, हो सकता है आप इनको बहुत जल्दी मिलो आप अपनी ज़िंदगी में, बट आप दोनों को भी पता नहीं चले, ना आपको पता चले कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, ना इनको पता चले। आप दोनों मिलोगे, फ्रेंड्स बन के रहोगे कुछ सालों तक, उसके बाद आप दोनों को पता चलेगा, अरे यू नो कि वी लव ईच अदर। ठीक है, हो सकता है जब आप इनको मिलो, इनका कहीं और रिलेशनशिप है, आपका कहीं और रिलेशनशिप है, आप दोनों को समझने में कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, ये बहुत टाइम लग सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। सो हो सकता है ये भी हो। ठीक है, सो जो भी है, आई मीन बहुत स्टेबल इंसान है, बहुत स्टेबल है एंड लॉयल है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये टाइम के साथ सीखे। इट्स लाइक जब आप इनको मिलो, अगर ये बहुत छोटे हैं ना उम्र में, तो हो सकता है अगर बहुत छोटे हैं, हो सकता है कि थोड़े जब आप इन्हें मिलो थोड़े फ्लर्टेशियस हो, दिखाएंगे नहीं कि वो फ्लर्ट है, दिखाएंगे कि मैं बहुत सीरियस हूँ,
लड़का हो लड़की हो, बट थोड़ी बहुत नॉटीनेस है इनमें, ठीक है। तो शुरू हो सकता है इनको बदलने में, आपके लिए लॉयल बनने में कुछ टाइम लग जाए। होता है ना, भगवान हमें जब तक हमें ठोकर नहीं लगती हम सीखते नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, अच्छा ठीक है ये मेरा बच्चा फ्लर्ट है, इसको थोड़े ठोकरे, लाइक एक रिलेशनशिप में इनका दिल टूटेगा, दूसरे रिलेशनशिप में दुख होगा, तीसरे रिलेशनशिप में दुख होगा। जब 3-4 रिलेशनशिप से ठोकरें मिलेंगी तब इनको अकल आएगी, ओ हाँ ये नहीं, फाइनली मुझे कोई मिला, अब मैं बदल जाता हूँ। इनको रियलाइजेशंस होंगी, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा। अगर छोटे हैं तो, बड़े हैं तो ऑब्वियसली ये इवॉल्व है। कुछ बहुत लोगों के लिए तो ये ऑलरेडी इवॉल्व इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, बट अगर भी कुछ लोगों के लिए उम्र में अगर बिकॉज छोटे हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको उन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा टू चेंज, इवॉल्व, ठीक है। क्योंकि हर कोई एक जल्दी नहीं बड़ा हो जाता, जल्दी अकल नहीं आती, टाइम लगता है। तो कुछ लोगों को उनको ऐसा लगता है चलो मैं फ्लर्ट करता हूँ, 1 2 3 4 रिलेशनशिप्स, एक ही टाइम पे 2 गर्लफ्रेंड्स, एक ही टाइम पे 2 बॉयफ्रेंड्स, कोई लोग होते हैं, सब नहीं, कोई लोग। तो अगर ये बहुत छोटे हैं तो हो सकता है इनका वैसा नेचर हो थोड़ा, बट ये इंसान बहुत अच्छे हैं। बाहर से भले थोड़ा बहुत फ्लर्टीनेस हो, या जब तक इन्हें पता नहीं चले ट्रू लव क्या है ना, थोड़ा बहुत ये फ्लर्ट करेंगे ऊपर नीचे इनिशियली, लेकिन एक बार इन्हें प्यार हो गया फिर ये बहुत लॉयल, ट्रू बोलते हैं ना, वैसे इंसान है। और आप में से काफ़ी लोगों के लिए तो इन्हें बदलना भी नहीं, ये ऑलरेडी इवॉल्व होके आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लाइक बदले हुए ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है। एंड बहुत रिस्क टेकर हैं। इट्स लाइक आप इनको जो दूसरे नहीं, इट्स लाइक सब इधर जा रहे हो, ये इंसान अकेले इधर जाएंगे, रिस्क लेने वाले हैं। इट्स लाइक आप बोलो कि अच्छा ये मत करो, यहाँ तकलीफ, ये ठीक नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट बोलेंगे नहीं मैं इधर ही जाऊँगा, इधर ही जाऊँगी और प्रॉफिट करके दिखाऊंगी। इनका वो एटीट्यूड है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, मैं करके दिखाऊंगी, दैट एटीट्यूड होता है ना इनका, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। एंड इट्स लाइक जो सोच लिया वो करके दिखाएंगे। पहले तो वो जल्दी डिसीजंस लेते नहीं हैं, और अगर ले लिया तो फिनिश। तो समझो प्यार में भी ऐसे ही है, जल्दी प्यार होगा नहीं इनको, ठीक है, बट अगर हो गया तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ऐसे इंसान है ये। सो आप सोच लो, बहुत जेन्युइन एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत छोटे हो, एज आई सेड, ये जब आपको मिले आप भी छोटे, ये भी छोटे। अब ये ऑफकोर्स जब छोटा बच्चा होता है उसे यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, तो ये थोड़े फ्लर्टेशियस हो, इधर भी अफेयर करना है, उधर भी। अगर लड़का हो तो स्पेसिफिकली, मैं लड़कियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, बॉयज़ के लिए, तो इधर भी अफेयर करनी है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, मुझे ये भी। सो थोड़ा बहुत वो नेचर इनिशियली होगा, लेकिन जब थोड़े वो बड़े हो जाएंगे, इमोशनली इवॉल्व हो जाएंगे, जब बड़ा होता है इंसान उसे रियलाइज़ होता है अच्छा लाइफ ऐसी है, हमें अच्छा कर्मा करना चाहिए, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, हमें किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना है। तो जब ये उनको रियलाइजेशंस होंगी, वो बड़े होंगे, इमोशनली इवॉल्व हो जाएंगे ना, फिर टोटली अ वन मैन वुमन और अ वन वुमन मैन, ऐसे इंसान है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, आई एम वेरी हैप्पी, आपकी रीडिंग में बहुत ही अच्छा है, बट स्टिल चलो एक और चीज़। अच्छा, काफ़ी लोगों के लिए ना ये इंसान कब भी मिलेंगे, मोस्टली तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए, आई डोंट नो, आई गेट एन एनर्जी आपकी शादी कब होगी, ऑलराइट। सो आई डोंट नो, मेरे को एक बहुत स्ट्रेंज मैसेज इधर आ रहा है जो है कि बहुत जल्द है ग्रुप नंबर 1, बिकॉज मैंने क्या बोला, ये जो इंसान है ऑलरेडी इवॉल्व है काफ़ी लोगों के केसेस में। सो हो सकता है आपकी शादी बहुत जल्द हो, कुड बी अ ईयर, 2 ईयर, 9 मंथ्स, 1 to 2 years, इतनी जल्द से जल्द। महीने हो सकते हैं, लाइक लिटरली 2-3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए तो 2-3 महीनों में या तो इसी साल हो चुकी है या होने वाली है। सो जितनी जल्द है, लाइक लेट मैरिज इधर देख नहीं रही हूँ। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, शायद आप ये रीडिंग तभी देख रहे हो जब आप ऑलरेडी 35-40 हो चुके हो, 45-50 भी होने आ रहे हो, डजेंट मैटर, एज डजेंट मैटर, 55-60 हो, डजेंट मैटर, बट आपको ऐसे लग रहा है ना कि कब होगी, ओके, वो तो वक्त बहुत जल्द आ रहा है। नाइट ऑफ चैलेंजेस, आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में आप इनसे ऑलरेडी बात कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली, ये आपकी लाइफ में आप इनसे बातें कर रहे हो सकता है इन्होंने आपको रिसेंटली प्रपोज किया है, या आपके मन में है, आपको दिल से आवाज़ आ रही है, ये है आपका दिल किसकी तरफ खींचा जा रहा है, आप किससे प्यार करते हो, मन ही मन में
अगर आप डेट भी नहीं कर रहे हो तो आपको किसी से तो प्यार है। इट्स लाइक नॉर्मली यूनिवर्स हमें हमारे दिल के थ्रू गाइड करता है, ओके, एंड म्यूचुअल होता है। सो कभी कभी हो सकता है कि उस इंसान को लेट पता चले जिनसे भी आपकी शादी हो, लेकिन आप पता नहीं, आई गेट एन एनर्जी, आप इन्हें मिल चुके हो, काफ़ी लोग इन्हें मिल चुके हो। कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये आएंगे कुछ टाइम में, बहुत जल्द आएंगे, एंड काफ़ी लोगों के केसेस में तो ये आ चुके हैं। शायद आप एक साथ काम करते हो या कुछ कनेक्शन है आप दोनों का, बातें करते हो एक दूसरे से, बट आपकी बातचीत चालू है। हो सकता है आप इन्हें डेट कर रहे हो, कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप इन्हें ही डेट कर रहे हो, ओके, बिकॉज ये स्ट्रांग है, बातचीत है, एंड और नहीं, अगर ये नहीं आए तो बहुत जल्द आएंगे। समझो 9 महीना या 1-2 साल पकड़ लो, मैक्सिमम 9 महीना 1-2 साल बहुत जल्द है, ओके। देखो सुपर फास्ट है आपके केसेस में, सुपर फास्ट, ऑलराइट। नाइट ऑफ चैलेंजेस और नाइट ऑफ वंस, ये मूवमेंट बहुत फास्ट है आप दोनों के केस में, आपके केस में ग्रुप नंबर 1, ऑलराइट। सो आप आई डोंट नो, जो भी ग्रुप नंबर 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए, आपकी शादी बहुत जल्द है, लाइक एज आई सेड 1-2 years 9 months, ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा है, बहुत जल्द है, ओके। दैट इज, कुछ हो सकता है 2 महीने हो कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कुछ लोगों की इसी साल शादी हो गई हो, या आप ऑलरेडी अपने स्पाउस या हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, यू नो। सो ये इनका नेचर है, ठीक है। सो लेट्स सी, एक और मैसेज आपके लिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1। आप में से काफ़ी लोग इन्हें मिल चुके हो। इट्स जस्ट ये रिलेशनशिप, या तो आप डेट कर रहे हो या फिर ये रिलेशनशिप धीरे धीरे बढ़ेगा, यू नो, स्लोली बढ़ रहा है। कभी कभी होता है ना, इतनी जल्दी पता नहीं चलता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हो। सो धीरे धीरे, देखो जेंटलमैन, मैंने क्या कहा, ये इंसान एक, ही इज़ अ जेंटलमैन और अ जेंटल वुमन, जेंटलमैन और अ गुड, बोलते हैं ना, बहुत अच्छे इंसान है, समझदार है, समझते हैं, किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना, मतलब बहुत अच्छे इंसान है। लेट मी पुट इट दिस वे कि बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, दिल से बहुत अच्छे हैं, भले ही थोड़ी बहुत इनिशियली हैबिट्स कुछ भी हो, बट दिल से बहुत अच्छे इंसान है, एंड आपके साथ आपको खुश रखेंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज़, ये ऐसे इंसान है जो हर एक चीज़ प्लान करेंगे, लाइक यू नो, कभी ऐसे इग्नोर करने वाले नहीं हैं। इट्स लाइक मुझे बस अपनी पड़ी है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। वो होते हैं ना, कोई लोग थोड़े हार्श होते हैं, क्रूअल होते हैं, ये ऐसे नहीं है। ये बहुत केयरिंग इंसान है, आप जिनके साथ भी हो ना, बहुत केयरिंग इंसान है, सुपर इंटेलिजेंट। ये देखो दूसरी डेक से सेम कार्ड आया, माय गॉड। आप जिनके साथ भी हो ना, ये इंसान इतने इंटेलिजेंट है, इतने शार्प है, माय गॉड। ये देखो दोनों डेक से सेम कार्ड, डू यू सी दिस, सेम मैसेज फ्रॉम बोथ द डेक्स। सो ये इंसान सुपर इंटेलिजेंट है। सो इनके सामने झूठ नहीं चल सकता, ये पकड़ लेंगे अगर झूठ बोला तो, यू नो, बहुत शार्प है। एनीवेज, सो दैट इज 1। एंड ये एक ऐसे इंसान है ना, जो है ना, जिन्हें ना ड्रामा पसंद नहीं है। इट्स लाइक कम टू पॉइंट, मुझसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, कम बातें करेंगे, बट बहुत इफ़ेक्टिव बातें। कोई लोग होते हैं वो बातें कम करते हैं बट बहुत प्रिसाइज होते हैं, यू नो, शार्प। सो ये वैसे इंसान है। अगर इनके सामने किसी ने भी थोड़ी भी, यू नो, इनको कैजुअली लिया, इनके साथ अच्छा नहीं किया, इनको हर्ट किया, ये इंसान दो मिनट नहीं लगाएंगे उसे अपनी ज़िंदगी से भगाने में, यू नो, वैसे हैं। इट्स लाइक आई कांट बेयर एनी BS, वैसा इंसान है, ओके। तो कोई भी इनके साथ थोड़ा भी अगर उनके रॉन्ग बुक्स में आ गया, कोई भी अगर इनके, तो ये इंसान सीधा कट ऑफ, उस इंसान से दूर ही रहेंगे। हो सकता है ये इंसान लोनर भी हो, कुछ लोगों के केस में इनको ज़्यादा शांत अकेले रहना पसंद हो। ऐसे नहीं है कि कम्प्लीटली लोनर नहीं दिख रहा, बट
जैसे काम वाम ख़त्म हो गया फिर अपने घर, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेंगे। इट्स लाइक टू मच ऑफ ड्रामा, मिलना आर्टिफिशियली, वो सब, इन्हें वो सबसे दूर रहना पसंद है। अपनी लाइफ में अपना घर देखो, अपना फैमिली देखो, यू नो दैट एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ बोलते हैं ना, वैसे इंसान है। एंड अगर वुमेन है, अगर ये लड़की है तो ये बहुत नर्चरिंग है, या तो अच्छा एक और चीज़, वेल टू डू फैमिली से है, हो सकता है बहुत रिच फैमिली से हो सकता है बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, एंड बहुत केयरिंग है, सब कर इन ऑलराउंडर है। लेट्स से ये इंसान ऑलराउंडर है, इन्हें सब करना आता है, फैमिली लाइफ बैलेंस करना आता है, वर्क लाइफ बैलेंस करना आता है, बच्चों को देखना पसंद है, हर एक चीज़, लाइक हर एक चीज़ मॉडरेशन में करेंगे बट परफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये वो है। एंड आप में से काफ़ी लोग आई थिंक बहुत जल्द होगी, अगर शादी कब होगी बोला जाए तो बहुत जल्द होगी। 9 months 2 years वेरी प्रोमिनेंट है, ओके। अगर आपकी एज है, शादी की एज हो गई है, तो अगर आप बहुत छोटे हो तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, ओके। बट अगर आप राइट एज पहुंच चुके हो तो फिर बहुत जल्द होगी। मोस्टली तो ग्रुप नंबर 1 अगर आपने सिलेक्ट किया तो बहुत जल्द है, 2 years के अंदर अप्रॉक्सीमेटली हो सकती है, यू नो 2 years अराउंड, ठीक है। सो या दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 1। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हैं, एंड अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, यू टेक केयर। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ। ऑलराइट, यू टेक केयर, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है, आपके पर्सन कैसे हैं, आप कब मिलोगे, एंड अप्रॉक्सीमेट टाइम, ठीक है। ओके, सो आपके लिए आया है ग्रुप नंबर 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। नाउ आप में से काफ़ी लोग एक दूसरे को मिल चुके हो, लाइक आप शायद एक दूसरे को डेट कर रहे हो, या फिर आप एक दूसरे को जान रहे हो, ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं ऑलरेडी, ओके। हो सकता है आप इन्हें मिले, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आप इन्हें बहुत पहले मिलो, हो सकता है आप इन्हें बहुत पहले मिले, आप दोनों की फ्रेंडशिप थी या आपने तभी डेट किया, फिर आपका ब्रेकअप हो गया, एंड आप वापस एक दूसरे की ज़िंदगी में कुछ सालों बाद आ जाओ, या 1 साल बाद रिकन्सिलिएशन हो जाए, 1-2 साल बाद, या फिर 5-10 साल बाद, डिपेंड्स। इट्स लाइक आप दोनों का ना ऐसी एनर्जीज है कि आप सबसे पहले मिलोगे, सब बहुत जल्द मिलोगे, बट एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। आप अब होता है, हो सकता है कि आप दोनों बोलते हैं ना ऑसम केमिस्ट्री बट रॉन्ग टाइमिंग, वो आप दोनों की है। आप दोनों का ना रिलेशनशिप एक इस तरह का हो सकता है कि आप जब मिलो ना, आप समझ ही नहीं पाओ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, आप दोनों कुछ डेट करो या जस्ट फ्रेंड्स रहो, उसके बाद आप एक दूसरे की लाइफ से दूर हो जाओगे कुछ टाइम के लिए। अब जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए 1-2 साल के लिए दूर हो जाओ, कुछ लोगों के लिए 5-10 साल बाद आप इन्हें वापस मिलो, ये भी हो सकता है। हाँ, मे बी आप ये अच्छा एक मैसेज आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2, मैं आपको बताती हूँ। सो कैसे है मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इन्हें मिले जब आप 22, 23 थे, 24, 25, 30 व्हाटएवर, उसके बाद आप दोनों फ्रेंड्स बने, आप और कुछ लोगों ने तो डेट भी किया, बट देन आपका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद फिर आप कहीं और चले गए, आपने किसी और को डेट किया, इन्होंने किसी और को डेट किया, एंड फिर कुछ सालों बाद और दोनों का रिलेशनशिप वहाँ नहीं चला, और फिर आप वापस से एक दूसरे को मिले। इट्स लाइक नॉक नॉक। यूनिवर्स क्या करता है ना, जब 2 लोग एक दूसरे के लिए बने हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान उन्हें बार बार एक दूसरे को नॉक नॉक करते हैं। इट्स लाइक यूनिवर्स क्या करता है, नॉक नॉक, वापस आप एक दूसरे को मिलोगे, वापस
जब तक आप दोनों समझ नहीं पाओ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, तब तक आप भी भटकोगे, ये भी भटकेंगे, एंड फिर आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे। ओके, ये मोस्टली अच्छा आपकी रीडिंग में पता नहीं है, मुझे ग्रुप नंबर 1 में नहीं आया, बट आपके लिए आ रहा है। आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट को मिलोगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए ये नहीं आया, आपके लिए आ रहा है। आप में से काफ़ी लोग ना अपने सोलमेट को मिलोगे। ये आपके सोलमेट है। इट्स लाइक पास्ट कोई कितने जन्मों में आपने एक दूसरे का साथ निभाया है एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, या कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसे बर्थ रह गए हो जहाँ आप मिले बट उस जन्म में आप दोनों का पूरा नहीं हो पाया, लाइक ना आप दोनों प्यार होते हुए भी एक दूसरे को मिल नहीं पाए, तो वापस इस जन्म में आओगे, तो इस जन्म में वो आगे की जर्नी शुरू करोगे, कंप्लीट करोगे। सो वैसी एनर्जीज हैं। सो ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों मिलोगे, अलग हो जाओगे, फिर ये कुछ बन के आपकी ज़िंदगी में आएंगे। जब आप मिलोगे ना, हो सकता है या रेडी नहीं हो, या करियर में सेटल्ड नहीं हो, छोटे हो, या फिर अगर बड़े भी हो तो सेटल्ड नहीं हो, लेकिन फिर आप वापस इन्हें मिलोगे कुछ साल बाद। ओके, अगर आप में से कुछ लोगों के केस में ये आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ है, हो सकता है आपकी इनसे ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ओके, बिकॉज अगर आपकी शादी हो गई है तो वो भी है, बट ये बहुत स्ट्रांग बचपन का रिलेशनशिप बोलते हैं ना, बहुत जल्दी मिलो और फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़े, वैसे है। आप में से काफ़ी लोगों के केस में ये आपको तब मिलेंगे जब इनका एक रिलेशनशिप टूट चुका होगा या इनका डिवोर्स हो चुका होगा। वो एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है। कोई एक इनका रिलेशनशिप टूट गया, डिवोर्स हो गया, वैसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 और एक दो मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। अच्छा, आपके लिए ये है, आपके जो पर्सन है ना बहुत मेहनती है। ओके, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग बोलते हैं ना, ऐसे इंसान हैं जिन्हें मेहनत पे बहुत भरोसा है, लाइक एक्शन बोलते हैं ना, तीन योग बोलते हैं, कर्म योग, भक्ति योग या ज्ञान योग। एक इंसान मेहनत कर करके रिच बनते हैं, लाइक मैं मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से शाम मेहनत हो रही है, फिर उसे पैसे आते हैं, फिर वो रिच बनते हैं। एक इंसान भक्ति योग, भक्ति मीन्स हम जब पूजा करते हैं, भगवान के प्रेयर्स करते हैं, भगवान के साथ अटैच रहते हैं, लाइक दिन में 1 घंटा भी हम अगर भगवान के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी चैंटिंग करें, जो भी भगवान को आप मानो, उनके मंत्रास चैंट करो 1 घंटे के लिए अपने भगवान, तो उससे भी भगवान आपकी हेल्प करते हैं, उससे भी आपको पैसे आते हैं, उससे भी आप रिच होते हो। नंबर 2। नंबर 3 ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है? ज्ञान योग में हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम नॉलेज के पीछे भागते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज के पीछे इंसान स्पिरिचुअल नॉलेज के पीछे भागते हैं। हमें जानना है क्या हुआ था, पुराने ज़माने में क्या हुआ था, हमारे भगवान कौन है, ये भगवान कहाँ से हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ, ये भगवान ने कौन सी लीला किए थे। भले कोई भी कास्ट हो, मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो, डजेंट मैटर, हर किसी के एक गॉड है ना, इवेंचुअली तो एक ही भगवान है। अब जो भी नाम आप लो, यूनिवर्स एक, भगवान एक, ठीक है, तो इवेंचुअली वो एक ही भगवान को प्रे कर रहे हैं, नाम कोई भी हो। तो 3 योग होते हैं। तो ये इंसान कर्म योग है, एक्शंस, बहुत एक्शंस, कर्म, मेहनत करना, इधर जाना, लोगों को मिलना, अब लोगों ग्रुप, इनको सोशल, ये बहुत सोशल है, इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है। घूमना फिरना मतलब लोगों के पास रहना, घूमना भले नहीं हो बट लोग चाहिए, हमें हमेशा सोशल, लोगों में बहुत रहना इन्हें पसंद है। एंड केयरलेस है, आगे की नहीं सोचना, अभी क्या है अभी है बस, आगे की मुझे कुछ सोचना नहीं है। थोड़े केयरलेस इंसान है, हाँ, थोड़ा नेचर में अगर इनका ड्रॉबैक देखो, थोड़े केयरलेस है। हो सकता है ग्रुप नंबर 2 कि आप समझदार हो, ओके, हो सकता है आप समझदार हो, ये इंसान थोड़ा केयरलेस है। भले कितने भी उम्र में, हो सकता है ये उम्र में कितने भी बड़े हो, बट थोड़े बच्चे जैसे हैं, ओके, इमेच्योर्ड है, केयरलेस है, आगे की नहीं सोचना, कल के लिए क्या करना है, सेविंग्स करूँ, ये भी थॉट प्रोसेस नहीं चलता इनका। एंड ये ऐसे इंसान है ना, कुछ तो फनी है, आपको हंसाएंगे,
हाँ, थोड़ा ह्यूमर, इनमें ना कुछ लोगों में ना ह्यूमर है, आपके पर्सन में थोड़ा ह्यूमर है, आपको हंसाएंगे एंड मस्तीखोर है थोड़ा, लेट्स से मस्तीखोर है, लड़का हो लड़की हो डजंट मैटर, मस्तीखोर है, बहुत मस्तीखोर है एंड लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है इन्हें एंड किसी के भी साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे, सोशल है, सोशल बहुत है, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लेंगे, फनी है, मस्तीखोर बोलते हैं ना, थोड़े फनी है एंड गड़बड़ कर लेंगे, उसके बाद सो बोलेंगे अरे मैंने क्या कर दिया, लाइक गलती कर देंगे उसके बाद शिट्स मैंने क्यों किया, यू नो वैसी एनर्जीज भी हैं, सो वो बहुत स्ट्रांग है। नाउ लेट्स सी आपके बारे में देखते हैं। वाह, ग्रुप नंबर 2, आप और आपके पर्सन एग्जैक्ट द राइट मैच हो। मैं बोल नहीं सकती आपको आप किस हद तक एक दूसरे के राइट मैच हो, इट्स लाइक पावर कपल बोलते हैं ना, आप दोनों वो होंगे। ओके आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, जहां आप अधूरे रह गए वहां ये आपको पूरा करेंगे, जहां ये अधूरे रह गए आप इन्हें पूरा करोगे। शिवा एंड शक्ति दोनों एनर्जीज एक दूसरे को कंप्लीट करती है ना, वैसी एनर्जीज। इट्स लाइक ये अगर आपको सपोज अगर ये एक मैन है, ये आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं इन द फिजिकल वर्ल्ड, तो आप अगर सपोज आप एक वुमेन हो तो आप इन्हें प्रोटेक्शन दोगे इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप में भी वो पावर्स हैं जो आप इन्हें वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दोगे, ये आपको फिजिकल वर्ल्ड में प्रोटेक्शन देंगे। आप दोनों ना एक दूसरे, लेट मी से पावर कपल, ये एग्जैक्ट वर्ड है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। ओके दैट इज व्हाट आई सी हर। आप में ना बहुत हिम्मत है, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप में ना बहुत ग्रुप नंबर 2 आप ना बहुत काइंड हो, बहुत केयरिंग हो, आप इन्हें ना एक मदर या फादर की तरह लव करोगे। ऑलराइट, मदर या फादर की तरह आप इन्हें बहुत अटेंशन दोगे एंड प्यार बहुत है। आप इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट, आप भी बहुत एफर्ट्स डालोगे इस रिलेशनशिप में। ओके इनकी तरफ से एज आई सेड थोड़े केयरलेस हैं ये ना, थोड़े ऐसे हैं जिन्हें संभालना पड़ेगा आपको इन्हें। आई एम सॉरी बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है जैसे आपको इन्हें संभालना पड़ेगा। नहीं, मनी वाइज अगर ये एक मैन है तो इनके पास काफ़ी बहुत रिच भी है, वेल टू डू है, कॉर्पोरेट जो भी कर रहे हैं वेल टू डू है। ओके बट कुछ चीज़ों में ना केयरलेस हैं, वो आपको इन्हें संभालना पड़ेगा। ऐसी एनर्जीज हैं जहां आपको इन्हें संभालना पड़ेगा। गलती करने के चांसेस है तो आप बोलोगे यू नो ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, यू नो वैसे। थोड़े इंटेलिजेंट कम है, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कंपेयर टू ये इंसान से, ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो। ऑलराइट नाउ आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ी हेल्थ वाइज जब आप उन्हें मिलो या उनकी तबीयत ठीक नहीं हो या यू नो हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज बीच में आ सकती हैं, बट वो टेम्प्रेरी है। ऑलराइट वो टेम्प्रेरी है। आप में से काफ़ी लोग ना एक दूसरे को मिल चुके हो। इट्स लाइक या मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि मिलने वाले हो, मिल चुके हो एक दूसरे की, या तो आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी एक दूसरे की ज़िंदगी में ये इंसान, हो सकता है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, आपका इनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, आप वापस मिलने वाले हो, घूम फिर के ये वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये ऐसे इंसान भी हैं कुछ लोगों के लिए, ये आपके कोई एक्स ही हैं जो रिटर्न आने वाला है वापस। ओके या आप इनकी लाइफ में जाओगे, ये इट्स लाइक आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है एंड वापस मिलोगे एक दूसरे को। वैसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। हाँ इट्स लाइक जब आप अपने करियर पे ध्यान दोगे ना, अपने ऊपर ध्यान, आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के टच में नहीं हो एंड आप इन्हें बहुत प्यार करोगे। ओके आपके लिए ग्रुप नंबर 2, आप इन्हें बहुत प्यार करोगे, बहुत। ये भी करेंगे ऐसे नहीं है, बट ये थोड़ा मैं क्या देख रही हूँ ना, केयरलेस है। सब करेंगे आपके लिए बट केयरलेस है, थोड़ा फिकल माइंड बोलते हैं ना वैसे है। और आप ऐसे हो कि आप
दोगे तो पूरा 100%, लेकिन एज आई सेड आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, पावर कपल आपके लिए आ रहा है, यू नो दैट एनर्जी वैसी है। ओके एंड आप में से कुछ लोगों के केस में ये एक सिंगल मदर या सिंगल फादर है, हो सकता है ना। कुछ लोगों के लिए ये भी है, जब आप इन्हें मिलो ना, इनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका हो या होने जा रहा हो, क्योंकि इनके पास या इनका एक बच्चा ऑलरेडी हो, यू नो सिंगल फादर या सिंगल मदर, ऐसी एनर्जीज भी हैं कुछ लोगों के लिए। सो हो सकता है कि ये इंसान जब आप इन्हें मिलो, ये एक सिंगल पेरेंट हो या आप एक सिंगल पेरेंट हो, यू नो, सो वो एनर्जीज भी हैं एंड दैट्स ओके। ठीक है, होता है ना, हर एक रिलेशनशिप का एक टाइम स्पैन होता है। हो सकता है इनका रिलेशनशिप कहीं वर्कआउट नहीं किया, आपका नहीं किया है, तब आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए। सो वैसी एनर्जीज भी हैं। ठीक है, मस्तीखोर है, लेट मी से, बहुत मस्तीखोर है, मस्ती करना पसंद है इन्हें। एंड कुछ लोगों के केस में ये ड्रिंक करते हैं। ओके, हो सकता है इनको एडिक्शन हो, अल्कोहल एडिक्शन हो सकता है या कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं इनको। ऑलराइट, मोस्टली अल्कोहल देख रही हूँ, सो वो एडिक्शंस हैं। नाउ लेट मी सी, ये इंसान का ना एक स्ट्रॉन्ग चीज़ आ रही है, आई डोंट नो क्यों ये बहुत आ रहा है। ये इंसान ने लाइफ में बहुत पेन देखा होगा, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, बट बहुत पेन से गुजरे हैं या कुछ तो हुआ है इनके साथ फॉर श्योर, कि हो सकता है कि कुछ है इनके पास्ट की एक स्टोरी है जो शायद ये आपको बताएंगे। कुछ पेनफुल पास्ट हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन क्या, उनका ना पास्ट बहुत पेनफुल होगा जब आप इन्हें मिलोगे। ओके, ये भी है। या फिर या ये आपको तब मिले जब इनकी लाइफ में कोई चला गया हो इनसे दूर। हो सकता है इनके मदर फादर कोई तो इनकी लाइफ से चले गए एंड फिर ये आपकी ज़िंदगी में मिले। आप उसी टाइम इनकी लाइफ में एंटर करोगे जब इनके मम्मी पापा या कोई इनकी लाइफ से चला गया एंड या जाने वाला है, उससे पहले आप दोनों मिलो। यू नो, वैसी एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये इंसान के केस में ऐसा देख रही हूँ कि आप इन्हें तब मिलोगे जब कुछ तो इनके लाइफ में थोड़ा सैड फेज देख रही हूँ। ओके, ये ग्रुप नंबर 1 में भी था, बट इनके लाइफ में भी ट्रबल है, तकलीफ है, तब आप मिलोगे इन्हें, ऐसी एनर्जीज है। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी एनर्जीज देखते हैं। अब दोनों की शादी बहुत सुंदर होगी, बहुत ब्यूटीफुल मैरिज है आप दोनों की। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वंस। आप में से काफ़ी लोग शायद आपकी ऑलरेडी इनसे शादी हो चुकी है। मे बी आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, आई डोंट नो। वो एनर्जीज भी हैं कि हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है इनके साथ। एंड आपके लिए आ रहा है, आप में से भी कुछ लोगों का ऐसा देख रही हूँ जैसे आप किसी को एक चैप्टर ख़त्म करके आओगे और फिर इनको मिलोगे। यू नो, आपके लाइफ में एक चैप्टर ख़त्म होगा एंड फिर आप इन्हें मिलो। वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नाउ मैं ग्रुप नंबर 1 में ये बताना भूल गई थी, ये इनका प्रोफेशन क्या होगा। लेट्स से प्रोफेशन आपके लिए मुझे याद आ गया, तो लेट मी से, हो सकता है फार्म रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर, मतलब ज़मीन हो ना, इनकी ज़मीन हो, या फिर गाड़ियों के कनेक्शन में कुछ हो, ट्रैवल कनेक्शन में हो, फ्लाइट या गाड़ी, वो फील्ड के लोग होते हैं ना, उधर जो काम करते हैं, हो सकता है गाड़ी से कनेक्शन हो, ज़मीन से कनेक्शन हो, पेड़ पौधे, एग्रीकल्चर, ज़मीन हो इनकी काफ़ी, या फिर पानी, शिप, मर्चेंट नेवी, वो एनर्जीज हैं। बिजनेसमैन, बिकॉज अगेन किंग ऑफ पेंटिकल, बिजनेसमैन, तो बहुत लोगों के केस में ये एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। एंड सेल्स फील्ड हो, एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो। एंड
सकता है हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट को क्योर करना, वो फील्ड से भी हो, ओके। एंड हीलर हो, ये एक हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। सो ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, ओके। सो या सो देखते हैं और कुछ और क्या, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। माय गॉड, ग्रुप नंबर 2, मैंने आपके लिए क्या कहा था, ग्रुप नंबर 1 में जो आया था ना, वो थोड़े मच्योर्ड आए थे, ओके। वो इंसान थोड़े मच्योर्ड आए थे। आपके केस में आपके जो स्पाउस है ना, थोड़े इमेच्योर्ड होंगे। डजेंट मैटर, एज डजेंट मैटर, ओके। सो 60 हो, 50 हो, 40 हो, बट इमेच्योर्ड है, ऑलराइट, थोड़े इमेच्योर्ड है। आप ज़्यादा इवॉल्व हो इनसे, आप ज़्यादा इवॉल्व हो इमोशनली, स्पिरिचुअली आप ज़्यादा इवॉल्व हो। हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में ये ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हैं, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप ज़्यादा इवॉल्व हो इनसे, ठीक है। सो थोड़े क्लाउडी हैं, क्लैरिटी कम रहती है इन्हें, करना क्या है, किसी की भी बात सुन लेंगे, ट्रस्ट किसी पे भी कर लेंगे, इमेच्योर्ड एनर्जी है। सो इट्स लाइक कोई इन्हें कुछ बोले तो ये मान लेते हैं, बहुत सीधे साधे बोलते हैं ना इंसान, वैसे हैं। एंड स्टेबल है, लाइक आपका टेक केयर करेंगे फॉर लाइफ। अगर उन्हें आपसे प्यार हो गया ना, इन्हें आपका टेक केयर करेंगे फॉर लाइफ। लड़का हो लड़की हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्युइनली निभाओगे, वैसे इंसान है, ओके। बहुत इनोसेंट है, यू नो, थोड़ा सा भी ये नहीं देख रही हूँ मैं प्ले टाइम पास करके चली जाऊँ, नहीं, बहुत इनोसेंट है, ओके। दैट एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इनोसेंट मैच्योर्ड एनर्जी बहुत है। सो वो है। एंड इमोशनली लॉयल है, ठीक है, इमोशनली लॉयल है, फिजिकली इमोशनली बहुत सेंसिटिव इंसान है, इमेच्योर्ड, बच्चे जैसे, मस्तिष्क, ये तो आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, मस्तिष्क, ओके। सो लेट्स सी। इनके केस में ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांग आ रही है, दैट ये ना खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और दुखी होते हैं तो फिर बहुत दुखी होते हैं। ऐसे इन्हें बैलेंस करना नहीं आता दो चीज़ों को, कुछ भी चीज़ करेंगे तो फिर बहुत करेंगे। इट्स लाइक अगर खुश होते हैं किसी चीज़ को लेके तो बहुत खुश रहेंगे, फिर अगर दुखी हो गए तो फिर बहुत दुखी हो जाएंगे। इट्स लाइक उनको फिर वो पेन से निकालना पड़ेगा, ऐसी एनर्जीज हैं। एक चीज़ है, इनके लिए भी एक चीज़ बहुत स्ट्रांग आई है, इन्हें हर्ट नहीं कर सकते। अगर ये हर्ट हो गए ना तो ये फिर चले जाएंगे। इट्स लाइक इन्हें 2 मिनट, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, आपके जो पर्सन है ना, इन्हें कोई हर्ट करता है या इनके रॉन्ग बुक्स में आ जाए तो इन्हें टाइम नहीं लगेगा, उनसे दूर हो जाएंगे, ओके, एकदम दूर हो जाएंगे, वैसी एनर्जीज है इनके लिए। सो ये बहुत स्ट्रांग इधर भी आ रहा है, बट फिर भी आपकी रीडिंग में बहुत इमेच्योर्ड एनर्जी है, लाइक गुस्से हैं, हो सकता है नहीं जल्दी गुस्सा आ जाए, एंगर इश्यूज हो सकती है इस इंसान को, जल्दी गुस्सा, कुछ लोगों के केस में इन्हें गुस्सा जल्दी आ सकता है, बट वो गुस्सा भी प्यारा वाला गुस्सा है, ऐसे सीरियस गुस्सा नहीं है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। बहुत नर्चरिंग है, अगर ये कोई लड़की है ना तो बहुत नर्चरिंग है, बहुत प्यार से घर संभालना, फैमिली संभालना, बच्चे, पेरेंट्स, यू नो, सो वो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। एंड आप में से काफ़ी लोग आई थिंक इनको मिल चुके हो, या आपकी ज़िंदगी में है, या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कुछ टाइम तक वापस आने वाला है। नाउ वन लास्ट मैसेज,
ओके, सो आप में से काफ़ी लोगों के केस में अगर आप इन्हें मिले ही नहीं हो अभी तक, तो ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे कुछ 5 मंथ्स टू 11 मंथ्स में। अगर आप मिले ही नहीं हो तो 5 या 11 महीनों में आपकी ज़िंदगी में इनकी एंट्री होगी, 5 से 11 महीने में। और अगर आप इन्हें डेट कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपकी शादी होगी 5 या 11 मंथ्स के अंदर, जल्द से जल्द होगी, जितनी जल्दी हो सके, 5 मंथ्स 11 मंथ्स बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोगों की शादी बहुत जल्दी है, 5 से 11 महीनों में है। और कुछ लोगों की अगर आप इन्हें मिले नहीं हो तो ये आपकी लाइफ में आएंगे इतनी जल्दी, 5 से 11 महीने में। फिर शादी होगी अकॉर्डिंगली, बिकॉज आप छोटे हो तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, मे बी 5 years। आप 20 हो तो आपको शायद 10 साल रुकना पड़े 30 होने तक। किसी की शादी 35 में होती है, किसी की 40 में होती है, वो डेस्टिन टाइम सबका अलग होगा। बट अगर आप स्टडीली डेट कर रहे हो ना, तो बहुत जल्द है मैरिज इन कार्ड्स, ठीक है। स्टडीली डेट कर रहे हो तो, अगर डेट नहीं कर रहे तो ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं इन 5 मंथ्स टू 11 मंथ्स के अंदर, ठीक है। मैं एक दो चीज़ देखती हूँ। हाँ, ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन ना मोस्टली कॉर्पोरेट में काम करते होंगे, या सेल्स में होंगे, या फिर बिजनेस करते होंगे, खुद का बिजनेस होगा, पैसों के रिलेटेड कुछ होगा, पैसों का, या फिर खुद की शॉप होगी, खुद का बुटीक हो सकता है, मीडिया वर्ल्ड से हो सकता है, सेलिब्रिटी हो, मे बी सब इनको जानते हो, भले अपने ही जगह पे, भले कुछ भी हो, अपने लेवल पे जो भी है, बहुत लोग इन्हें जानते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं ये कोई, जो भी फील्ड में है ना वहाँ वेल नोन इंसान है, वेल नोन। अब फील्ड अलग अलग है, बट जो भी है बहुत लोग इन्हें जानते हैं, वैसी एनर्जीज हैं, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट में अगर छोटे हैं तो आगे जाके बहुत फेमस हो जाएंगे, अगर अभी छोटे हैं तो आगे जाके इन्हें बहुत लोग जानेंगे, ऐसी एनर्जीज है। ये कुछ करके दिखाएंगे, फेमस होंगे, विच एवर वे, अपनी अपनी फील्ड में, भले डॉक्टर है तो उनके फील्ड में फेमस होंगे, अगर इंजीनियर है तो अपने फील्ड में होंगे, बिजनेस करते हो तो बिजनेस में फेमस होंगे, मीडिया में हो तो मीडिया में, जो भी फील्ड है। फैमिली में नहीं देख रही, बट ये खुद बनाएंगे। ये एक ऐसे इंसान है ना जो खुद के पैरों में खड़े होंगे, खुद करके दिखाएंगे। भले इनके फैमिली वाइज इतना, कुछ लोगों के केस में तो है भी, फैमिली भी हो सकता है रिच हो, बट मोस्टली अगर नहीं भी हो ना, खुद मेहनत करके कमाने वालों में से ये एक ऐसे इंसान है, ठीक है। नाउ let's clarify why do I have this। हाँ, ये इंसान का ना एक और ऐसी चीज भी बहुत है, दिल बहुत बड़ा है, देने वाले हैं। इट्स लाइक कोई मदद के लिए आया तो उनकी मदद कर लो, वैसी एनर्जीज भी है, मदद बहुत करेंगे लोगों की। एंड हाँ, फाइनेंस बैकग्राउंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो भी है इनका। मतलब मैंने कहा ना, पैसों के कनेक्टेड बहुत कुछ है, मनी रिलेटेड जो भी होता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, बैंक हो सकता है, सो ऐसी फील्ड से भी बिलोंग करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर्ड है, ऐसी कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहाँ वो सिक्योर्ड जॉब हो इनकी, वैसा सब भी बहुत स्ट्रांग है। बट ये एक ऐसे इंसान है ना, ये बहुत कंटेंट है, ये मैनिफेस्टर है, इसलिए कि एक बार सोच ले मुझे ये चाहिए तो इन्हें वो मिलता है और ये पाके रहते हैं। ये ऐसे इंसान है, एक बार सोच ले मुझे ये चाहिए तो ये मैनिफेस्ट करके दिखाएंगे, मतलब पाके दिखाएंगे। मेहनती है, सो जो भी विच एवर वे ला के दिखाएंगे अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करेंगे या प्रे करेंगे या मेहनत करेंगे। मोस्टली तो ये मेहनती है, कर्म योग में बहुत है ये। सो जो भी चाहिए ये पाके दिखाएंगे, इनमें वो क्षमता है, कैपेबिलिटी है। और
इनमें जादू है, मैजिक पर्सनालिटी है। इट्स लाइक ये जो चीज़ ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। ओके, सिर्फ इतना है कि केयरलेस है, ये ध्यान नहीं रखते हैं। पा तो लेंगे फिर जल्दी गवा भी सकते हैं, ऐसी टेंडेंसी है इनकी। तो बुद्धि कम चलती है लाइक उस वे में कि अच्छा मैं कैसे सिक्योर करूँ, क्या करूँ, आगे का नहीं सोचते ज़्यादा। सो अभी का आज का सोचते हैं, फिर कल का उनको पता ही नहीं। थोड़ा बहुत केयरलेस है ये। ऑफ कोर्स हमेशा नहीं रहेंगे, धीरे धीरे इवॉल्व होंगे, बट अभी की एनर्जीज ऐसी है तो थोड़ा केयरलेस है। आगे जाके धीरे धीरे इवॉल्व होंगे ये इंसान भी, क्योंकि हम सब धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सो वैसा है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट। गाइडेंस देखो क्या ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। लेट्स सी कुछ मैसेज है क्या आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, आप में से काफ़ी लोग ना बहुत चिंता कर रहे हो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, होगी या नहीं, कब होगी। बहुत स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ का, पता नहीं क्यों। या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, पता नहीं। और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज, आप में से काफ़ी लोगों की शादी ऐसे होने वाली है, जट जट बोलते हैं ना, फट 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 फट, मिरेकल। इट्स लाइक और पता नहीं ये मुझे क्यों आपके लिए बहुत लग रहा है। आप इस इंसान को मिल चुके हो, आप में से काफ़ी लोग तो मिल ही चुके हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया। ये इंसान री एंटर करेंगे आपकी लाइफ में, और इस टाइम जब आएंगे फट 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 आगे बढ़ेगा। सो आप में से काफ़ी लोगों की शादी बहुत जल्द है, बहुत जल्द, बिकॉज वो ही कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड आ गया वापस से। सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की शादी बहुत जल्द होगी। और आप सोच बहुत रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो। आप में से काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हो कि कब होगी, क्यों नहीं हो रही है। याद रखना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। भगवान ने हम सब का अलग अलग टाइम लिखा है। किसी की शादी जल्दी होती है, किसी की लेट होती है, किसी की जल्दी हो जाती है, फिर उसके बाद 10-15 साल बाद डिवोर्स भी हो जाता है, फिर उसकी डेस्टिनी में सेकंड मैरिज होता है। सो ऐसे हर किसी की किस्मत अलग अलग वे में लिखी है। हम कंपेयर नहीं कर सकते, मेरी ऐसी क्यों, उसकी ऐसी क्यों, उसकी ऐसी है, मेरी ऐसी क्यों नहीं, ऐसे नहीं। हर किसी, देखो हम सबको ना इस दुनिया में एग्ज़ाम देना है। ओके, हम सबके परीक्षाएं ली जाती है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, तो हम सबको अपना टेस्ट पास करना है। अब कभी कभी हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, अच्छा आपने इसको ऐसे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, इसका तो ऐसे है, उसकी जल्दी हो गई, मेरी नहीं हुई, मेरी शादी क्यों नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसकी डेस्टिनी में अलग जल्दी शादी होना था, आपकी डेस्टिनी में लेट है। आपकी जो किस्मत में आपका जो सोलमेट है, जो जिसके लिए आपने कितने जन्मों से दुआ की होगी, वो रेडी नहीं है अभी। तो अगर अभी आपकी शादी जल्दी भी करा ले आपके पेरेंट्स, तो वो 1-2 साल बाद डिवोर्स हो जाएगा, 5-10 साल बाद वो चलेगी नहीं, क्योंकि जिससे होनी है उसके लिए आप रुके नहीं। कभी कभी हम जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, प्यार नहीं करते, बस अच्छा देख लिया, मम्मी पापा ने फोर्स कर लिया, ज़बरदस्ती, मन नहीं है बट फिर भी करते हैं। तो वो क्या कर दी हमने, गलती कर दी, क्योंकि दिल हमारा खुश नहीं था, फिर भी शादी की। दिल खुश नहीं मीन्स आप गलत इंसान से शादी कर रहे हो। अगर आपका दिल खुश है, आप दिल से उसे प्यार करते हो, वो दिल से आपसे प्यार करता है, मीन्स गॉड मेड जोड़ी है। अगर आप किसी से शादी तो कर रहे हो बट दिल से नहीं कर रहे, वो गलत इंसान है। ओके, सो हमेशा ये याद रखना। तो आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हो, और आप देखिए ना कितने लोग क्यों शादी करते हैं। अच्छा ये रिच है इसलिए शादी कर लेता हूँ, अच्छा ये तो बहुत सुंदर है इसलिए शादी कर लेता हूँ। बट हम क्या देख के शादी कर रहे हैं, लुक्स या पैसा देख के शादी कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें टिकती नहीं है, फाउंडेशन ही फॉल्टी है। फाउंडेशन, एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग का रूट्स ही खराब है। रूट्स, जब हम ज़मीन उसका बना रहे थे, उधर हमने पानी कम डाल दिया, सीमेंट वेमेंट क्या बोलते हैं वो जो भी है, वो अगर हमने अच्छी तरह से नहीं किया तो पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी। तो जब हम शादी कर रहे हैं, अगर हम ये देख के शादी करते हैं कि अरे ये तो बहुत रिच है, चलो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, हमने क्या देख के शादी की, रिचनेस देख के। हमने ये नहीं देखा कि अच्छा हमें दिल से प्यार करती हूँ या नहीं, दिल से प्यार करता हो या नहीं, क्या देखा, रिचनेस। अगर आप किसी से शादी करते हो और ये सोच के शादी करते हो कि अच्छा ये तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत हैंडसम है, इसलिए मैं शादी करता हूँ या करती हूँ, आपने क्या देख के शादी की, गुड लुक्स देख के शादी की, पैसा देख के शादी की। नहीं, शादी तब करना जब आपका दिल बोलता है या आपको किसी से प्यार है, नहीं तो शादी नहीं करना, ठीक है। सो वो बहुत स्ट्रांग है ग्रुप नंबर 2, ऑलराइट। सो आप में से काफ़ी लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हो शादी के कनेक्शन में, मत लो, बिकॉज बहुत जल्द है, बहुत जल्द है। बिकॉज आपके इट्स लाइक आप में से काफ़ी लोग तो सरप्राइज हो जाओगे, इतनी जल्दी आपकी शादी।
या तो कोई नया इंसान आएगा, फट 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 आगे बढ़ेगा, बट आप में से काफ़ी लोगों के केस में मैं कोई एक्स देख रही हूँ, या तो आप उसके टच में हो, या तो आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो एक दूसरे को, या फिर कोई पास से रिटर्न आएगा एंड प्रपोज करेगा एंड फट फट चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मुझे ज़रूर बताना आपसे कैसे रेजोनेट हुई। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 3 के पास। सो गाइज टेक केयर, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी आपके पर्सन कौन है, उनका नेचर कैसे है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। द फर्स्ट मैसेज, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 3, आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन ना बहुत फायरी है, बहुत पैशनेट है, ओके, एंड बहुत पैशनेट इंसान है, बहुत देखा जाए तो ये कौन सी एनर्जीज है बोलते हैं, फिजिकल एनर्जीज ना, ये बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपसे, बहुत अट्रैक्शन होगा इन्हें आपके लिए, ओके वो बहुत स्ट्रांग आ रही है, बहुत हैवी फिजिकल अट्रैक्शन है इनका और आपका। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग केमिस्ट्री है। एंड आप में से काफ़ी लोगों के केस में ना या तो ये इंसान, आप में से काफ़ी लोगों के केस में आप इन्हें मिल चुके हो ऑलरेडी, पास से आपका ना इनके साथ कोई कनेक्शन हो चुका है पास्ट में, ये वो इंसान है, या तो आपने इनके साथ स्टडी किया हो, कॉलेज फ्रेंड हो, या आपने इनके साथ कोई कनेक्शन में काम के थ्रू मिले हो, आई डोंट नो, किसी भी वे से, बट कोई पास से कनेक्शन है इनका, ठीक है। एंड कुछ केसेस में अगर ये बहुत छोटे हैं तो ये अभी इमेच्योर्ड है, फिर ये तो बिकॉज पेज आ रहा है ना, इमेच्योर्ड है। कुछ केसेस में ये तो है जनरली। 4 ऑफ वांड्स, माय गॉड सो ब्यूटीफुल। अब दोनों की जो लव स्टोरी है ना, वो एक फेरी टेल रोमांस होने वाला है ग्रुप नंबर 3, ओके, फेरी टेल रोमांस, इट्स गोइंग टू बी सो ब्यूटीफुल। पता नहीं, बहुत अच्छा है। आप तो आपकी रीडिंग में मुझे वो फीलिंग आ रही है, एक फेरी टेल रोमांस होता है ना, वो आ रहा है। इट्स लाइक सिंड्रेला एंड द प्रिंस चार्मिंग, ऐसा, इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। आई डोंट नो, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। ऐसे लाइक इमोशनल। लेट मी बी ऑनेस्ट, एक चीज मैं आपको बताती हूँ ग्रुप नंबर 3, ओके, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 में ना वो भी अच्छा था, आई एम नॉट सेइंग, बट आई थिंक इमोशनल बॉन्ड बोलते हैं ना, वो मुझे ग्रुप नंबर 3 में दिख रहा है। लाइक डीप इमोशंस, जहाँ लड़की भी एक्सप्रेसिव है और लड़का भी एक्सप्रेसिव है। लाइक इमोशनली कनेक्टेड बोलते हैं ना, दिल से दिल कनेक्ट, आत्मा से आत्मा कनेक्शन, टेलीपैथिकली कनेक्ट। ग्रुप नंबर 3 में मुझे वो दिख रहा है। आपका जो शादी भी होगी ना, बहुत वो कोर्टशिप का पीरियड, फिर उसके बाद जब शादी होगी, शादी के बाद का फेज एकदम ब्यूटीफुल फेज होगा, वो एकदम फेरी टेल बोलते हैं ना, वैसा कनेक्शन है आपका, ओके। आप मिलोगे, इट्स गोइंग टू बी डिवाइन। इट्स लाइक जब आप इनको मिलोगे ना, इसके बाद आपको हर एक चीज़ अच्छी लगेगी इस दुनिया की। इट्स लाइक लेट मी से, ओके, इन शॉर्ट में बोलूँ, DDLJ की जो स्टोरी देखने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो लव आप जब DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की मूवी आपने देखी है, राइट। सो वो जो रोमांस है ना, ये वो ग्रुप नंबर 3 के लिए आ रहा है, ओके। आपकी जो, माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3 में बोलते वक्त भी मुझे गूज़बम्स आ रहा है। ये आई डोंट नो, यू आर ब्लेस्ड, लेट मी से, आप बहुत ब्लेस्ड हो। ये जो रीडिंग में आ रहा है, इट्स लाइक आप किसी के लिए रुके हो और कहीं से एक इंसान आता है, जैसे आपको ऐसा फील होगा जैसे भगवान ने किसी को भेजा है आपके लिए, यू नो, कोई आसमान से आता है, या लड़की आ रही है या लड़का, डजंट मैटर, जेंडरलेस रीडिंग है, आप जो भी हो आप अपना ऑपोजिट ले लीजिए, सेम भी है तो दैट्स ओके, इट्स अ जेंडरलेस रीडिंग। सो इट्स गोइंग टू बी, इट्स लाइक आप किसी तकलीफ में फंसे हो और कोई इंसान आके आपको लेके जा रहा है उस तकलीफ से, यू नो, एक ऐसी, इट्स लाइक आप कहीं अटके हो और कोई आके आपको लेके जा रहा है अपनी तरफ, आप खींचे जा रहे हो उसकी तरफ। इतना ब्यूटीफुल रीडिंग
आई कांट टेल यू, मेरा हार्ट भी बोलते वक्त भी मुझे ये हो रहा है. आई डोंट नो बट दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, स्पिरिचुअल, कैसे बोलूँ मैं इसे, डिवाइन, डिवाइन बोलते हैं ना, डिवाइन, दैट एनर्जी. अच्छा, आपके पर्सन एक ऐसे इंसान होंगे, इनके साथ ना पास्ट में बहुत लोगों ने इनका दिल तोड़ दिया होगा, बहुत इनके साथ इनका दिल टूटा है बहुत बार, तब जाके ये आपको मिलेंगे. ओके, ऐसी एनर्जीज आए. इट्स लाइक ये बहुत जगह इन्होंने आपको ढूंढा. मुझे ना पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है. पिछले जन्म से जब दो लोग मिलते आ रहे हैं, सोलमेट, ओ माय गॉड, मैंने ये अभी ध्यान दिया, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का भी. ओके, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है. पास्ट जन्म से कितने जन्मों से मिलना था, रह गया या अधूरा रह गया, इस जन्म में मिले. एंड ये इंसान ना पूरी जिंदगी आपकी तलाश कर रहे थे, एंड इन्होंने बहुत रिलेशनशिप शायद देखे भी हो, बट कुछ वर्कआउट नहीं किया, या किसी के साथ 1-2 साल में सब फिजल आउट हो गया, मतलब मन हट गया. आपने भी कुछ देखा हो, आपका मैं पिकअप नहीं किया अभी तक, मे बी आपने भी कोई रिलेशनशिप्स किए हो, आपका भी मन हट गया या दिल नहीं लगा कहीं. इनके साथ इट्स गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल, डिवाइन, फेरी टेल रोमांस बोलते हैं ना. माय गॉड, लुक एट दिस, आप देखिए ये इंसान बहुत रोमांटिक होंगे. ओके, इट्स लाइक ही वॉन्ट माइंड इवन बेगिंग ऑन हिज नीज. वो आपके पैर में पड़ के आपसे माफी मांगने में भी हिचकिचाएंगे नहीं. दैट प्यार बोलते हैं ना रोमांटिक, उनको कुछ पड़ी नहीं है दुनिया की, कुछ दुनिया की नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, दैट्स इट, पीरियड. सो ये ऐसे है, ये आपको ना प्रिंसेस की तरह रखेंगे. अगर आप लड़का हो तो ये आपको किंग की तरह, प्रिंस की तरह रखेंगे. ओके, लड़की है तो ये आपको बहुत अडोर करेंगी, बहुत प्यार देंगी, लविंग है, बहुत लविंग है. एंड लव तो एक्चुअली बोलूँ दोनों वे से है, एक ही नहीं है, दोनों साइड, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करोगे, एंड दोनों डिवाइनली कनेक्टेड दिख रही हो. ठीक है, 9 ऑफ कप्स. या एक चीज़ है, ये इंसान ने ना एक ऐसी एनर्जी आ रही है, आपके लिए आ रही है, ग्रुप नंबर 3, कि काफ़ी टाइम से ये सिंगल रहे हैं या लोनली रहे हैं. अगर रिलेशनशिप में भी रहे हैं ना, हो सकता है इनके काफ़ी 1-2 रिलेशनशिप्स हुए हो या काफ़ी हुए हो, डिपेंड्स कौन सी एज में. तो वो उनके साथ रहते हुए भी हमेशा अकेले रहे हैं, लोनली रहे हैं. ये वो एक इंसान के लिए, बोलते हैं ना हमारी आत्मा किसी एक इंसान के लिए तड़पती है, ये पूरी जिंदगी अपनी आपके लिए तड़प रहे थे, फिर आप एंटर करते हो, एंड दैट्स व्हेन दिस स्टार्ट्स, फिर आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है. ये वैसी एनर्जीज है. ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल है. बस एक चीज़ है, ये बेचारे जो भी है, इनके साथ ना बहुत लोगों ने बुरा किया है, इनके साथ दिल तोड़ा है इनका, इनके रिलेशनशिप्स भी हुए हैं तो सबने इनके पीछे इनको धोखा दिया है, इनका दिल काफ़ी बार टूटा है, तब जाके आप इन्हें मिलोगे. इट्स लाइक ये ना, इनका दिल काफ़ी टूटा है पास्ट में, तब जाके आप इन्हें मिलोगे. सो ये इंसान जब शायद आपको मिले ना, थोड़ा आपको शुरू में हो सकता है, शुरू में आपको लगे कि ये ऐसे क्यों है, कम बात कर रहे हैं या थोड़े खुल नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पास्ट में इतना दुख देखा है ना, दूसरे लोगों ने आया इनके साथ रिलेशनशिप किया और फिर छोड़ दिया या चीट कर लिया या व्हाटएवर. सो इन्होंने पास्ट में बहुत वो पेन देखा है, तो वो जब आपकी तरफ आएंगे ना, सबसे पहले वो थोड़ा ये गार्डेड रहेंगे. इट्स लाइक आपको शुरू में हो सकता है, शुरू में आपको लगे अरे ये तो थोड़ा ईगोइस्टिक है या ये एकदम हार्श है. ये हार्श है नहीं, बट शायद दिखाएंगे शुरू में, बिकॉज उनका पास्ट पेन, पास्ट बैगेज कैरी कर रहे हैं ना ये, तब आपको मिल रहे हैं. तो आपको मिलने के बाद इनका परसेप्शन चेंज होगा, आपको मिलने के बाद इन्हें पता चलेगा ये पूरी लाइफ किसके लिए रुके थे, यू नो. तो ये वो है. दिस एक्चुअली, लेट मी से, दिस रीडिंग इज ब्यूटिफुल, बहुत ब्यूटिफुल. मुझे बोलते वक्त भी यू नो एक डिवाइन फीलिंग आ रही है, बोलते वक्त भी. ये पता नहीं, ये बहुत लव है इस रीडिंग में, लव एंड दोनों एंड से. आप भी करोगे इन्हें, ये भी करेंगे. आपकी एनर्जी पिक करती हूँ मैं. ओह माय गॉड, मैंने क्या कहा, आप भी करोगे, ये भी करेंगे, एंड 10 ऑफ कप्स. लुक एट दिस, दोनों का लव देख लो. इट्स सो, यू नो, आप दोनों ना
एंड आप में से काफ़ी लोग अगर अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो तो आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। डोंट वरी, अगर कोई तकलीफ भी है, प्रॉब्लम्स भी है तो वो टेम्परेरी है। एंड अगर नहीं है तो आप में से काफ़ी लोग, 10 ऑफ कप्स इज डायरेक्टली मैरिज विद अ चाइल्ड, बच्चा है, मैरिज है, ओके, डजेंट मैटर, दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। आप देखिए, ये मैंने आपको बोला आपकी एनर्जीज पिकअप करती है और आपकी एनर्जीज में ये आ गया। सो आप भी इन्हें बहुत प्यार करोगे, बहुत। एंड दिस पर्सन विल बी लाइक अ रॉक फॉर यू। लड़की है तो भी, लड़का है तो भी, लाइक अ रॉक, लाइक आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनोगे। बोलते हैं ना शिवा एंड शक्ति, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे है, दोनों मिलते हैं तो स्ट्रेंथ। जब भी आप एक दूसरे के सामने रहोगे ना, दोनों बहुत हेल्दी हो जाओगे, ताकतवर फील करोगे, अंदर से ना आपको स्ट्रेंथ आएगी। एक दूसरे के बिना आपको ऐसे लगेगा कि क्या ज़िंदगी जी रही हूँ, क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ, अधूरी है लाइफ, अधूरी है, क्योंकि आप दोनों लाइफ का वो मिसिंग पजल हो। जब तक मिलोगे नहीं, आप दोनों की जिंदगी, आत्मा पूरी नहीं होगी। मिलन, शिवा एंड शक्ति का मिलन बोलते हैं। सो ट्विन फ्लेम्स बोलो या जो भी सोलमेट्स बोलो, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। सो वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। सो इट्स गोइंग, आपके लिए आप बहुत खुश रहोगे इनके साथ। ये आप, और एक चीज़ है, ये आपको ज़्यादा प्यार करेंगे। अगर आप फेमिनिन्स हो ना, ये आपके पीछे पीछे ऐसे नहीं है, आप भी बहुत करोगे। इमोशनल तो दोनों ही हो, बट ये एक ऐसी, ये बहुत रोमांटिक है, ओके। इट्स लाइक आप बोलो उधर चढ़ जाओ, वो चढ़ जाए। इट्स लाइक आप जो बोलोगे वो करेंगे, यू नो, इतना प्यार करेंगे आपसे, यू नो, टू मच, टू मच। Okay, let's see, why do I have this? Okay, आपके केस में ना एक चीज़ दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों का हो सकता है हाँ, आप में से काफ़ी लोगों के केस में मुझे एक ऐसी चीज़ दिख रही है। हो सकता है आप ना किसी एक रिश्ते में फंसे हो सकता है आपकी कोई शादी कहीं हो चुकी है और वो शादी चल नहीं रही है, आप खुश नहीं हो, एंड आप इस इंसान को या तो मिल चुके हो, ओके, एंड आप कहीं तो खुश नहीं हो, कोई एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, तकलीफ है, आपको उस रिलेशनशिप से निकलना है, तब जाके आप इन्हें मिलोगे। या फिर ये मिल चुके हैं, ये आ जाएंगे अपने आप दोनों का कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, या हो चुका है काफ़ी केसेस में। तो ये इंसान आ चुके हैं या आ जाएंगे अगर नहीं भी आए तो, ठीक है। सो ये ना आप तभी मिलो जब आपका एक रिलेशनशिप टूटने वाला हो। आप में से काफ़ी लोगों का हो सकता है डिवोर्स हो गया हो, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप टूट गया है, उसके बाद आप इन्हें मिलो। मिलना तो शायद पहले ही हो जाएगा, बट बॉन्ड धीरे धीरे शुरू होगा आपका, यू नो, वैसी एनर्जीज है। आप में से काफ़ी लोग, ऐसा दिख रहा है जैसे आप बहुत इंट्रोवर्टिव हो। आप में से काफ़ी लोग खुद ही एक बहुत इंट्रोवर्टिव हो। could be you could be a tarot card reader, or you could be somebody who is intuitive। अब सबकी इंटुइशन का एक लेवल होता है, कोई इस लेवल पे होता है, कोई ऊपर होता है, कोई ऊपर, बट आपका भी लेवल स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप हाईली इंटुइटिव हो, बहुत इमोशनल हो, आपके लिए आ रहा है बहुत, आपकी ऑरा बहुत एंजेलिक है, आप में भी कुछ तो है, लाइक इंटुइशन का गिफ्ट है, ओके, जितना भी है बट है, ठीक है। सो आप में से काफ़ी लोगों के केस में मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपको पता है आपको कोई एक चीज़ छोड़नी है, ओके। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कहीं फंसे हो, ये इंसान आपकी हेल्प करेंगे उससे निकलने में, ठीक है। हो सकता है आप एक कार्मिक के साथ फंसे हो सकता है आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हो, एक मैरिज में जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये इंसान आपकी हेल्प करेंगे उस पूरे प्रोसेस में निकलने तक, यू नो। सो वो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। And let's see what else. Give me a message for my viewers, please. आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप दोनों ना मिले हो, बट आप दोनों बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। सो या तो आप दोनों साथ हो बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, ठीक है। कुछ लोगों के केस में या तो आप दोनों का ब्रेकअप हो गया ऑलरेडी, अगर हो भी गया है तो ये टेम्पररी पॉज है, ओके, पॉज है, आप दोनों वापस मिलोगे। ये एनर्जीज भी है। हो सकता है कि आप बात करने को रेडी नहीं है, ये बात करने को रेडी नहीं, मिल तो चुके हो बट दोनों एक दूसरे से अवॉइड कर रहे हो। एंड अगर आप फ्रेंड्स ही हो तो भी आप समझ नहीं पा रहे हो,
या आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, यू नो वो एनर्जी। इट्स लाइक दोनों ने हो सकता है आपकी लाइफ में ये आ चुके हैं, बट अभी तक आप दोनों समझ नहीं पा रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। ओके, कुछ लोगों के केस में अगर आप फ्रेंड्स हो तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हो, बट वो विथ टाइम आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो दैट वाज दैट। सो लेट्स सी अप्रॉक्सीमेटली ओके। ग्रुप नंबर 3, आप में से काफ़ी लोगों के लिए सी आई हैव 4 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये क्लियरली बता रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की शादी को ना कुछ टाइम लग सकता है। ओके, इट्स लाइक हो सकता है, पता नहीं, मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में ये इंसान आ तो चुके हैं, बट आप कनेक्ट नहीं कर पाए, आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है या इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। लाइक होता है ना, समझ नहीं पाए, छोटी सी झगड़ा हुआ और छोड़ दिया एक दूसरे को, वैसी एनर्जीज हैं। बट आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपको प्रेयर्स करनी है। ओके, आपको रोज प्रे करना है, एटलीस्ट 35 to 40 minutes to 1 hour एवरी डे। जो भी भगवान को आप बिलीव करते हो, जो भी भगवान पे आप मानते हो, आपको रोज प्रे करना है। जितना आप रोज प्रे करोगे उतनी जल्दी ये और आप मिलोगे, उतनी जल्दी थिंग्स आगे बढ़ेंगी। ऑलराइट, सो कुछ लोगों के केस में ऐसा डेफिनेटली दिख रहा है कि आप दोनों मिल चुके हो बट बात नहीं कर रहे हो, कुछ हो गया एंड दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, यू नो। बट आपको बस एक ही मैसेज है, यू प्रे एवरी डे। ओके, इफ़ यू प्रे एवरी डे आप दोनों वापस रिकनेक्ट करोगे। एंड आप, हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में कि कभी कभी क्या होता है ना, भगवान हमारी परीक्षा लेता है। हो सकता है आप इन्हें मिले, ये आपको मिले, फिर भगवान ने जज करना था, गॉड को टेस्ट करना था कि आप जेन्युइन इनके साथ, आप इन्हें कितना प्यार करते हो, ये आपको कितना प्यार करते हैं। तो भगवान हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं कि कौन जेन्युइनली सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो आप दोनों की हो सकता है वो फेज चल रहा था जहाँ आप दोनों में झगड़ा हो गया, यू नो, बट इवेंचुअली लव स्ट्रांग है ना, लव विंस एट द एंड, राइट। सो हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि आप दोनों का झगड़ा हुआ है, बट आप स्ट्रेस मत लो क्योंकि ये टेम्प्रेरी है। ओके, इनकेस अगर फाइट हुई है तो ये टेम्प्रेरी है, बिकॉज ये मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। पास से कोई आ रहा है, पास से मतलब ये इंसान है आपकी ज़िंदगी में, मुझे कोई नया इंसान कम दिख रहा है इस रीडिंग में। समथिंग, या तो ये आपकी ऑलरेडी लाइफ में है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, या वो आपकी ज़िंदगी में है अगर आप सिंगल हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड ही है। आप दोनों, अभी तक आपको उतना टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे को जानने का, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा, यू नो। सो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपको इन्हें मैनिफेस्ट करना है। अब मैनिफेस्ट कैसे करना है, आपको बस प्रे करना है। यूनिवर्स क्या है, भगवान है, गॉड है, देयर इज़ ओनली वन गॉड। आप कोई भी नाम बोलो, आप कोई भी धर्म से हो, कोई भी कास्ट के हो, डजंट मैटर, देयर इज़ वन गॉड, एक ही भगवान है। तो जो भी भगवान को आप प्रे करते हो, लॉर्ड शिवा है, साई है, या दुर्गा माँ है, या विष्णु भगवान, जिस भी भगवान से आपका दिल कनेक्ट है, गुरु नानक है, अल्लाह है, जीसस है, जो भी भगवान को आप कनेक्ट करते हो या पहले से आप प्रे करते आ रहे हो, आपकी फैमिली प्रे करती आ रही है, आपके जो मेन भगवान है उनका नाम रोज़ चैंट करो, एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको चैंट करनी है। ऑलराइट, सो आप जैसे ये करोगे एवरी डे 45 मिनट्स, आप जैसे ये करोगे आप देखोगे कि विद इन फ्यू मंथ्स ओनली यू विल सी अ चेंज। आप मिरेकल एक्सपीरियंस करोगे, आपके लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। सो जो जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रे, सपोज आपकी डेस्टिनी में शादी है 4-5 साल बाद, बट अगर आप प्रे कर रहे हो तो वो 4-5 साल 2 साल बन जाते हैं। अगर आपकी डेस्टिनी में शादी है 10-15 साल बाद, बट अगर आप प्रे कर रहे हो तो वो 10-15 साल भी 7-8 साल बढ़ जाते हैं। जब हम प्रे करते हैं ना तो इतनी बड़ी मुसीबत को भगवान इतना बना देते हैं। ठीक है, सो आपको रोज प्रे करना है ताकि आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं, एक चीज़ है, देखो हर ब्यूटीफुल लव स्टोरी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हर डिवाइन लव स्टोरी का में प्रॉब्लम्स डालने वाले लोग बहुत होते हैं। हो सकता है आपको किसी ने कुछ बोल दिया, इनको किसी ने, अब मैं डीप रीडिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज जनरल है ना और ये कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है। हो सकता है इन्हें किसी ने आपके बारे में बोल दिया, आपको किसी ने बोल दिया, आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो कुछ लोगों के केस में। कुछ लोगों के केस में तो
डोंट वरी, वो टेम्परेरी है ना। कुछ लोगों के केस में अगर आप सिंगल हो अभी, सो हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, ओके, या आ चुके हैं बट आपको समझ नहीं रहा है। ऐसा भी होता है, कभी कभी हमें नहीं समझ रहा, हाँ, समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें रियलाइज़ होता है अच्छा कितने सालों बाद, अच्छा ये है मेरे लिए, ये तो मैं 10 साल से जानती हूँ, तो मैं 15 साल से जानती हूँ, तो 5 साल से जानती हूँ ना, ऐसा भी पता चलता है। सो जो भी है, आप प्रे करोगे ना जितना रोज़, उतना क्लैरिटी आपको फास्ट जल्दी मिलेगी। जितना प्रे करोगे उतना क्लैरिटी आपको जल्दी मिलेगी, ठीक है। सो आप रोज़ 45 मिनट्स टू 1 आवर प्रे करो, डिपेंड्स, जैसे आपको टाइम मिलता है करो ज़रूर। डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड, इधर जाना उधर जाना, इधर कुछ फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट कनेक्ट, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल, देयर इज़ ओनली वन गॉड। जो भी भगवान को आपके पेरेंट्स मानते आए इतने टाइम से, वो भगवान को आप प्रे करना, एंड बस, एंड रोज़ 45 मिनट्स प्रे करना। एंड जो भी ये इंसान है ना, ये आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। सपोज 2-4 साल बाद किस्मत में लिखा था शादी, तो भगवान उसे 1-2 साल कर देंगे। एज आई सेड, 10-15 साल लिखा था तो 4-5 साल कर देंगे। वो तकलीफ आनी है, हम हर किसी की डेस्टिनी में एक छोटा सा पीरियड आता है जब थोड़ी तकलीफ आती है, या भगवान परीक्षा ले रहे होते हैं, या हमें अपने पिछले जन्म के भोग काटने होते हैं, जो पिछले जन्म में गलत किया था, कुछ गलतियाँ की थी इस जन्म में, वो तकलीफ थोड़ी बहुत आनी है। उसके हिसाब से कर्मा, जो पिछले जन्म में कुछ किया था उसका कर्मा हमें इस जन्म में पे करना होता है। तो हर किसी की ज़िंदगी में ना एक छोटा सा फेज आता है जहाँ तकलीफ आती है। तो अगर आप में से कुछ लोगों के, बिकॉज आई हैव द टावर हियर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी तकलीफ की फेज भी चल रही है, तो समझना ये टेम्परेरी है, बिकॉज ये लंबा नहीं है। भगवान कभी भी हमें तकलीफ हमेशा के लिए नहीं देते, ठीक है। एक इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? क्योंकि उस टाइम दर्द होगा लेकिन फिर पूरी बॉडी हेल्दी हो जाती है। इंजेक्शन लगाते वक्त दर्द तो होता है, बट देन पूरी बॉडी हेल्दी हो जाती है अगले 4-5 सालों के लिए। वैसे ही तकलीफ है, जब तकलीफ आती है वो कुछ टाइम के लिए आती है, आधे 1 साल 2 साल, कुछ केसेस में 3-4 साल, बट वो 4 साल के बाद जो पीरियड आएगा बहुत ब्यूटीफुल आएगा, ठीक है। सो कभी कुछ टाइम के लिए अगर हमारी ज़िंदगी में भगवान तकलीफ दे भी दे, पेन दे भी दे, तो समझना वो टेम्परेरी है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ऑलराइट, बिकॉज टावर भी आया है और थोड़े ये कार्ड्स भी आए, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में थोड़ा सा फेज चल रहा है जहाँ आप तकलीफ में हो, आपको समझ नहीं रहा है मैं कब से रुकी हूँ, कब से रुका हूँ। कोई लोग ये भी सोचते होंगे मेरी इतनी एज हो गई है, कब होगी शादी, मैं 50 हूँ, 40 हूँ, 30 हूँ, 35 हूँ, 60 हूँ, वट एवर जो भी है, एज डजंट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर, ओके। सो जो भी है, सो आपको ऐसे लगता होगा मेरी शादी कब होगी, हुई भी थी तो डिवोर्स हो गया, सो व्हाट, डिवोर्स हो गया तो हर किसी की किस्मत में फर्स्ट मैरिज एंड तक वर्क करेगी, कहाँ पे लिखा है? पुराने ज़माने में होता था, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर ये एक रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट होता उसके पीछे भी रीज़न है। 2 लोग एक दूसरे के साथ एंड तक सफ़र करें, इससे अच्छा तो 2 लोग अलग अलग हो जाए, अलग अलग नए चैप्टर शुरू करें, उनके साथ शुरू करें जिसके साथ उनका दिल कनेक्ट होता है, सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी। सो ये मत सोचना अच्छा मेरा एक रिलेशनशिप टूट गया अब मुझे मिलेगा या नहीं, मैं तो सिंगल मदर हूँ, सिंगल फादर हूँ, मुझे मिलेगा या नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते, याद रखना, ठीक है। सो आपकी डेस्टिनी में भी आपके लिए तो आई डोंट नो, लेट मी एक वर्ड बोलूँ, ये ना मुझे 1 में आया, 2 में आया, ये 3 में आया, फेरी टेल रोमांस है आपका। और हमेशा याद रखना, हर लव स्टोरी जो इतना फेरी टेल होता है ना, इतना ब्यूटीफुल होता है, वहाँ तकलीफ सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। दैट इज़ वाई आई हैड दीज थोड़ा नेगेटिव कार्ड्स फॉर यू। इतना तो मुझे ग्रुप नंबर 1 और 2 में, 1 में तो सम एक्सटेंट था शायद, 2 में नहीं था, आई थिंक इधर आ रहा है। सो बिकॉज देखो हर फेरी टेल रोमांस जो होता है ना, वहाँ तकलीफ भी ज़्यादा आती है, भगवान परीक्षा भी उनकी सबसे ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। सो आपके केस में वो है। सो डरना नहीं, अगर कुछ हर्डल्स, जस्ट प्रे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड जो भी इंसान है वो आपकी लाइफ में जल्दी आएंगे। एंड आप में से काफ़ी लोगों के केस में मैंने क्या देखा था, आई थिंक आई फॉरगॉट, हाँ, शादी का टाइम फ्रेम कितनी जल्दी होगी ना, तो आपके केस में ना कुछ लोगों के लिए ही थोड़ी जल्दी दिख रही है, लाइक जो एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेडी डेट कर रहे हैं उनके लिए ही है कुछ जल्दी, बट मोस्ट ऑफ यू के लिए मुझे ना थोड़ा रुकने का फेज दिख रहा है, लाइक आपको रुकना पड़ सकता है ना। हो सकता है या तो आपकी डेस्टिनी में लेट मैरिज है, या तो हो सकता है कि आप एक कार्मिक एंड करोगे फिर आपकी शादी इनसे होगी, तो वो वेट पीरियड है थोड़ा,
ओके, बट दैट डजंट मीन आप उनको डायरेक्टली तब मिलो। हो सकता है आप मिलना शुरू हो जाए, आपका डेटिंग पीरियड शुरू हो जाए, शादी भले लेट करो, ऐसा भी हो सकता है, बट वेट पीरियड है। ग्रुप नंबर 3 आप में से काफ़ी लोगों को वेट करना है, ठीक है, और वेट भी नहीं करना, आपके लिए मैसेज है, आप प्रे करो, क्योंकि द हार्डर द प्रेयर्स द फास्टर आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, आपकी जल्दी शादी हो जाएगी, ठीक है। सो वो करना। नाउ दैट वाज दैट। सो एनी अदर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3? अब में से काफ़ी लोगों के केस में एक ही चीज़ दिख रहा है कि आप मिल चुके हो, आप दोनों में झगड़ा हुआ है, या तो झगड़े का फेज चल रहा है, या फिर आप दोनों में कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दोनों ने बातचीत बंद कर दी है। एंड अगर आपका ये स्पाउस है या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो भी झगड़े चल रहे हैं, बट जो भी चल रहा है समझना वो टेम्परेरी है, ओके। ये हर, एज आई सेड, जितना ब्यूटीफुल लव स्टोरी उतनी ज़्यादा तकलीफ है, ओके। क्योंकि भगवान देखो बोलते हैं ना, गॉड गिव्स सबसे ज़्यादा ट्रबल टू हिज ब्रेवेस्ट सोल्जर। जो भगवान सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या तकलीफ किसको देंगे? जो सबसे ब्रेव है, ओके, लड़का हो लड़की, डजेंट मैटर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं मेरे बच्चे का मुझ पर फेथ कितना है, यू नो, तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे देंगे टेस्ट करने के लिए। बट वो भी इतनी बुरी, इतना तकलीफ नहीं देंगे कि आप बहुत मेस में रहो, उसके पहले ही वो आपको हेल्प कर देंगे। सो टेंशन मत लेना अगर आपको लग रहा है कि अरे कोई नहीं है, कब आएगा, कौन आएगा, जस्ट प्रे, बिकॉज व्हेन यू प्रे गॉड आपको कैसे आपको मैसेजेस देंगे, या तो आपको ड्रीम्स आएंगे उस इंसान के, या तो ड्रीम के थ्रू भगवान कम्युनिकेट करते हैं, यूनिवर्स या भगवान, वट एवर यू मे कॉल इट एज, आप जो भी बोलो उनको, या तो ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिलेंगे, या आपको इंट्यूशन के थ्रू मिलेंगे, या तो ऐसा होगा कि आप जा रहे हो और वो इंसान आपको मिल गए, आप कहीं गए, बम्प हो गए, वो रोड में ही आपको कहीं भी मिल गए, कहीं से भी उनका मैसेज आ गया, कहीं से भी उनका कॉल आ गया। मिरेकल्स आर गॉड्स बिजनेस कार्ड्स। सो इफ यू प्रे, अगर आप प्रे करोगे तो मिरेकल्स कभी भी हो सकता है, ठीक है, बस आपको फेथ रखना है भगवान पे एंड प्रे रोज करना है, ठीक है। सो जो भी है, दिस इज अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी, आपकी लव स्टोरी बहुत ब्यूटिफुल होगी एंड आप बहुत खुश रहोगे इस इंसान के साथ। हैप्पी मैरिज है, बच्चा है, यू नो, कहाँ गया वो, यू नो, डिवाइन लव है। लेट मी जस्ट से इट इन वन वर्ड, इट्स, ये बहुत डिवाइन और ब्यूटिफुल लव स्टोरी होगी आपकी जिसके साथ भी है। आई डोंट नो, बोलते वक्त भी मैंने कहा ना, मुझे ऐसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है जो मुझे फर्स्ट 2 रीडिंग्स में भी नहीं हुआ, अंदर से जैसे गूज़बम्स आते हैं वैसे हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, ट्रस्ट मी। ऑफ कोर्स हर मैरिजेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एक फेज आता है, हर मैरिज होने के बाद दोनों की परीक्षाएं ली जाएंगी, आपकी ली जाएगी, उनकी ली जाएगी, वो दूसरा चैप्टर है, ओके, वो हम सबको वो भी पास करना है, बट दैट्स ओके। बट एनीवेज जो भी है बहुत ब्यूटीफुल है, जस्ट बी हैप्पी, ओके, जस्ट प्रे एवरी डे एंड जो भी है ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, आप में से काफ़ी लोगों के केस में ये आपके एक्स हैं या आप इनको मिल चुके हो, ऑलरेडी मिल चुके हो। अगर आप बहुत छोटे हो तो आपको रुकना पड़ेगा कुछ टाइम, बहुत छोटे हो तो, बिकॉज वेट पीरियड भी है, कुछ काफ़ी लोगों के लिए वेट पीरियड है। सो अब बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, इतना प्रिसाइज नहीं बता सकती हूँ। वेट, अगर आप बहुत छोटे हो तो फिर आपको रुकना पड़ेगा टिल आप शादी की राइट एज पहुँच जाओ, ओके। हो सकता है आप 18 हो बट आपकी शादी की एज 30-34 है, तो आपको उतने साल रुकना पड़ेगा, बट जब भी है बहुत ब्यूटीफुल है। ऑलराइट, सो अगर आपको उतना टाइम नहीं रुकना तो प्रेयर्स एवरी डे करना, ठीक है। सो गॉड विल डू अ मिरेकल। प्रेयर्स करोगे तो वो टाइम फ्रेम कम हो जाएगा, रुकने का जो टाइम फेज होता है ना, सपोज 10-12 साल रुकना, आपको नहीं रुकना, जल्दी चाहिए, तो प्रे करोगे तो वो इंसान जल्दी भगवान उनको जल्दी आपकी लाइफ में भेज देंगे। एंड कैसे पता चलेगा कि वो भगवान ने भेजा है? उनके साथ आपका दिल कनेक्ट होगा, इसलिए आपका हार्ट बोलेगा दिस इज द वन, आपको उनसे प्यार होगा एंड आपको ही नहीं उनको भी आपसे प्यार होगा। कभी कभी वन साइडेड लव होता है, वन साइडेड नहीं, दोनों एक दूसरे को उतना ही प्यार करेंगे, वो है डिवाइन कनेक्शन। दोनों का दिल एक दूसरे की तरफ होगा, जब दोनों एक दूसरे को ट्रू लव करोगे ना, वो है जो भगवान जोड़ी बनाते हैं, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से उतना लव होगा, दैट इज अ सोलमेट कनेक्शन। दोनों आत्मा आत्मा को जानते हैं, दैट इज द सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्यार करते हो और वो आपको पूछते भी नहीं है, यू नो, उनका पढ़ी भी नहीं है, नहीं, जो आपको सच्चा प्यार करता है वो कभी छोड़ेंगे नहीं, सिंपल, ओके। और जिसने छोड़ दिया
दैट पर्सन, कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंसान छोड़ भी देता है बिकॉज वो टेम्प्रेरी पॉज होता है। अगर आप में से काफ़ी लोग सोचोगे मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है आप दोनों मिल तो गए हो बट आप रेडी नहीं हो एक दूसरे के लिए। उन्हें रेडी होना है आपके लिए, आपको रेडी होना है इनके लिए। सो आप दोनों का ब्रेकअप हो गया होगा बट आप वापस मिलोगे कुछ सालों बाद। मेरी एक एग्जाम्पल मैं अभी बोलती हूँ, आई डोंट नो ये आपके लिए आ रहा है, मेरी बैटरी भी जा रही है बट लेट मी फिनिश इट। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे फ्रेंड की एक फ्रेंड है, कपल है, वो दोनों का पहले अफेयर था। वो दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, आई थिंक 4-5 इयर्स डेट किया, बट उनका ब्रेकअप हो गया। ऑलराइट, ट्रू स्टोरी है, ओके। उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद दोनों ने कहीं और ही शादी की। लड़के ने कहीं और शादी कर दी, लड़की ने कहीं और शादी की। लड़की का एक बेटा भी, बच्चा या लड़की या लड़का कुछ तो हो गया। ऑलराइट, फिर दोनों का दोनों मैरिजेस फेल। लड़की का यहाँ ब्रेकअप, डिवोर्स, लड़के का यहाँ डिवोर्स। एंड फिर वो वापस शादी के 3-4 साल बाद या 5 साल बाद, आई डोंट नो, वापस एक दूसरे को मिले। एंड जब सेकंड टाइम मिले उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की। देखो कैसे वर्क होता है, मास्टर प्लान। इट्स लाइक तुम डिफाई करो अपने दिल को, अपने दिल की मत सुनो और दिमाग की सुन के किसी और के पास जाओ, किसी और से शादी कर लो। नहीं वर्कआउट हुआ, ईगो प्रॉब्लम्स हो गई, चले गए। बट देखो मास्टर प्लान वो था तो घूम फिर के वापस एक दूसरे को 3-4 साल बाद मिले। सो ऐसे भी होता है, ठीक है। सो हर किसी के केस में, आई एम नॉट सेइंग कि आपका डिवोर्स ब्रेकअप हो जाएगा कहीं शादी, ऐसे नहीं, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है। सो हर किसी के लिए भगवान ने कोई एक इंसान जेन्युइनली बनाया जो पूरी जिंदगी आपका साथ दे, ओके। कितने केसेस में ऐसा होता है कि हमारी डिवोर्स की होती है, इसलिए होती है कि फॉर एग्जाम्पल किसी की डेस्टिनी में शादी 40 पे लिखी है या 45 पे लिखी है, मैरिज ही उसकी 45 में होनी है। अब क्या वो लड़का या वो लड़की 45 तक सिंगल ही रहेगा? जो सोलमेट आना है वो आना है 40-45 में। तो क्या वो लड़का या वो लड़की 45 तक अकेले ही रहेगा विदाउट अ सोलमेट, विदाउट ट्रू लव? सो गॉड क्या करते हैं, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए एक फिलर आपकी ज़िंदगी में भेज देते हैं, एक ऐसा इंसान जो आपका साथी बनेगा वो 10 सालों के लिए। आप दोनों की शादी करा देंगे, शादी भी हो सकती है या लॉन्ग टर्म डेटिंग भी हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को या तो डेट करोगे या आप दोनों की शादी हो जाएगी 10-15 सालों बाद। जब आप दोनों ने एक दूसरे के, इट्स लाइक शादी हो गई तो कोई कुछ बोलने का भी नहीं ना, नहीं तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। तो एक बार शादी हो गई तो कोई सुनाएगा नहीं, दो बोथ आर हैप्पीली मैरिड। 10 सालों के लिए आप एक दूसरे की जिंदगी में आए, आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, लव दिया, एक दूसरे का पिलर बने। जैसे ही आप दोनों की डेस्टिनी में वो राइट इंसान आने का टाइम हो गया, इधर डिवोर्स, आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। फिर आप अपने अपने सोलमेट से मिलोगे जो आपके लिए प्री डेस्टिन्ड है, लाइक यू नो, लिखा के जिनके साथ लाए हो। सो ऐसा भी होता है। सो हर किसी की डेस्टिनी अलग अलग वे में लिखी हुई है। सो कंपेयर मत करना, इसकी तो जल्दी हो गई मेरी नहीं हुई, यू नो, इसके तो जल्दी हो गया मेरा नहीं हुआ। हर किसी की डेस्टिनी अलग है। हर किसी का, जब हम भगवान टेस्ट लिख रहे होते हैं ना, हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग है, ओके। हम सोचते हैं अच्छा इसको तो ऐसा हुआ मेरा ऐसा नहीं, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर अलग है, मेरा क्वेश्चन पेपर अलग है। मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, वो इंग्लिश का स्टूडेंट है। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी का स्टूडेंट है। हम हर कोई इंसान अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट दे रहे होते हैं यूनिवर्स, भगवान को। तो हर किसी की डेस्टिनी भी अलग अलग वे में लिखी गई होती है, अंडरस्टूड। सो कभी ये मत सोचना कि अरे इसकी जल्दी हो गई मेरी नहीं हुई, मैं कब से रुकी हूँ, मैं कब से रुका हूँ, मुझे तो कोई सही मिल ही नहीं रहा। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो राइट इंसान है वो रेडी नहीं है आपके लिए, या आप रेडी नहीं हो उनके लिए, ठीक है। या तो फिर इसीलिए तब तक आप फिलर्स को मिलते जाओगे। फिलर्स मीन्स ऐसे कोई लोग होते हैं जो हमें कुछ टाइम तक हमारा साथ देते हैं और उसके बाद वो अपने रास्ते चले जाते हैं। उनकी जर्नी दूसरी होती है, हमारी जर्नी हम अपने रास्ते पे जाते हैं, ऐसा भी होता है। ऑलराइट, सो कभी ये मत घबराना कि अच्छा क्यों नहीं हुई, ये नहीं, यू नो, दैट वे, ठीक है। बट ग्रुप नंबर 3, ट्रस्ट मी, फेरी टेल रोमांस, ओके, फॉर यू। सो ये आप लिख लो कहीं भी। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू, ठीक है। सो या दैट वाज दैट गाइज। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी है। एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच यू गाइज, यू टेक केयर, बाय।